just in case. So guys, we are having this session. This is basically for all of you. I'm assuming that all of you are the people जिन्होंने सीईटी दिया है. कोई ऐसा है जिसने अब तक सीईटी नहीं दिया है यहाँ पे? लाइक ये साल का सीईटी नहीं दिया है. Anybody is there? Then raise your hands. मैथिली है मीटिंग में? नहीं, अच्छा. फनी स्टोरी ऑफ मैथिली. किसी को पता होगा तो तुम लोग को पता होगा. मस्त स्टोरी है. तो या एनीवे, सो गाइज आई एम नाउ दिस इज प्रूवन दैट तुम लोग सारे के सारे ने सीईटी दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू, अ फ्यू स्टेटमेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू. फ्रॉम व्हाट आई नो, अब तक लेट्स बी वेरी क्लियर दैट क्लैरिटी नहीं है दैट आंसर शीट कब आने वाला है. आई विल नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू गाइस. एज सून एज द आंसर शीट इज आउट ना, मतलब जो भी अपना आंसर शीट है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट द पीपल हु वर इन द 120 ग्रुप एंड द अदर पीपल एज वेल हु वर नॉट इन माय 120 ग्रुप बट तुम्हारा पोर्शन काफी अच्छे से था. व्हाट यू गाइस कैन डू इज माय नंबर विल बी ओपन टू ऑल, मतलब आवर ऑफिशियल नंबर इज ओपन टू ऑल ऑफ यू. जो अपना ग्रुप है वो भी ओपन है. प्लीज मेक श्योर दैट तुम जो भी मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स अगर तुम्हें मिल रही है, सर्च करके प्लीज वो मिस्टेक्स सिर्फ ग्रुप पे डाल देना कि ये मिस्टेक्स थी, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी. जिनको मिस्टेक्स रिपोर्ट करनी है उनसे काफी फायदा हो जाएगा बाकी सबका. somebody please put yourself on mute. Yeah. So that is one thing that is pretty important. Please do that. And second thing, this meeting is for the people, for all of you. Basically, दो टाइप के लोग हैं. जिनको एडमिशन मिलेगा जेबीआई सिडनम वेलिंकर, एंड जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा. जिनको नहीं मिलेगा उसमें दो टाइप के लोग हैं. पीपल हु विल नॉट टेक एन एडमिशन एंड पीपल विल टेक एन एडमिशन जहां मिला वैसा. नाउ आई फर्स्ट वांट टू जस्ट टेल यू ऑल ऑफ यू, honestly, JBMS Sydenham Wellinger, उसके नीचे if you're extremely desperate, go to Pumba. COEP, honestly, I don't see that COEP का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है. इट कम्स फ्रॉम पेडिग्री दैट इज सीओईपी इंजीनियरिंग, पर उनके प्लेसमेंट उस हिसाब से इंप्रूव नहीं हो रहे. सैडली वो कॉलेज नई नई चालू हुई और अपना रिसेशन आ गया, सो दैट इज वाई प्लेसमेंट्स तो बहुत ज्यादा खतरे में है. द सेम इज द केस राइट नाउ इवन विद पुम्बा. वेलिंगर में फिर भी बिकॉज दे हैव एन इंटरनल प्लेसमेंट कमिटी और प्लेसमेंट एजेंसी, आई वुडंट से कमिटी, स्टूडेंट्स नहीं करते वहां पे, प्रोफेशनल्स रखे उन्होंने, तो वो लोग कहीं ना कहीं से प्लेसमेंट्स लेके आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका कुछ ना कुछ करके प्लेसमेंट्स हो रहा है. कम तो कम, एंड आई एम टेलिंग दिस, कम तो कम बट प्लेसमेंट हो रहा है. एंड व्हेन आई से कम, आई लिटरली नो, आई पर्सनली नो स्टूडेंट्स जो लोग 4-5 लाख के पैकेज पे जा रहे हैं. दैट मीन्स उनकी इन हैंड सैलरी समवॉट 31 से 37,000 जितनी भी है. देर आर पीपल हु आर डूइंग दिस आफ्टर एन एमबीए फ्रॉम वेलिंकर. So I would say that this year is tough for placements. Don't judge any college based on the placements this year. That's a very important. But what does this mean? ये साल खराब है, अब ये साल भी खराब होगा, तीसरे साल अच्छा होगा. या तो तीसरे साल अच्छा होगा. तो प्लीज मेक श्योर दैट वन थिंग, अगर तुम्हें ये साल एमबीए अच्छी कॉलेज में मिल गया तो अच्छा है. दैट तुम्हें जो 2 साल बाद सबसे ज्यादा अच्छे जो फायदा होंगे, जो नई नई जो टॉप कॉलेजेस है उनमें सबसे जल्दी अच्छे प्लेसमेंट्स आने लगेंगे. द लोअर कॉलेजेस विल स्टिल टेक 1 more year टू गेट देयर प्लेसमेंट्स इन लाइन अगेन. Okay, this is something that you all need to be very careful about. So if you are getting an admission in a college lower than Wellinger this year, don't take it, because तुम 2 साल बाद जब निकलोगे सिनेरियो तुम्हारे लिए इतना अच्छा नहीं होगा. It will not be a good scenario. There will be cuts, and this has been happening not just this year. Last year से चालू है और बहुत लोगों के jobs जा रहे हैं. Okay, so please be very very careful. तो टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. नाउ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो तुम लोग ने मुझे ग्रुप पे डाले थे, वो सारे मैंने एक्सेल पे यहाँ पे रखे हुए हैं, एंड आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ दिस. इसके ऊपर अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल है देन यू गाइस कैन डायरेक्टली आस्क मी. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू पुट दीज इनटू ब्रैकेट्स कि ये कैन आई प्लीज टॉक, जस्ट से आई एम नॉट अवेलेबल. या, let's put these into brackets mainly. Chalo guys, help me and put these into brackets. One is how to build profile, right? तो उसमें कौन से निकल गए? ओके, एमबीए वर्सेस एमएमएस. जल्दी तुम लोग ने सवाल बोले तो तुम लोग मुझे फटफट ब्रैकेट्स बोलते जाओ कि किस किस में तुम्हारा क्वेश्चन बैठ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे सवाल एक दूसरे से रिलेटेड है. एमएससी फाइनेंस, इसमें आ जाएगा जेबी प्लस सिमश्री. और बोलो.
प्रोफाइल बिल्डिंग में सर्टिफिकेशंस आ गया, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. प्री एमबीए प्रेप, पेड सर्टिफिकेशंस हो गया, मतलब वो प्री एमबीए प्रेप में ही हो गया. डज नॉट गेट प्लेस्ड इन समर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट रिलेटेड. Same, placement related, external sources that will help people, placement related. Do network references help at that time? What are network references? Whoever put this question, can you help me with what are network references that you're talking about? If you are in the meeting, then please tell me. How people with a gap of 6 months can build their profile. Profile building ho gaya. Repeaters in case do not get SIMSTRI and JB cannot repeat one more time. Which college should they go for? Okay. uh, टफ डिसीजन लिख देता हूं मैं, क्योंकि टफ डिसीजंस के एक बड़ा सा पार्ट होगा अपना पूरा मीटिंग में, काफी बड़ा डिस्कशन होगा अबाउट दैट. ओके. कॉलेज थ्रू कैट. कैप प्रोसेस, या ऑब्वियसली आई विल बी मेकिंग वीडियोस. लास्ट ईयर का मेरा कैप प्रोसेस का वीडियो वाज प्रोबब्ली द मोस्ट डिटेल्ड वन. एंड ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर इतने लोगों ने कचरा वीडियोस डाली थी विच हैड अ लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज डोंट ट्रस्ट अ लॉट ऑफ पीपल. Top five colleges in Maharashtra. There are no top five colleges. Let me just answer this. There is JBIMS, Sydenham, Wellinger. उसके नीचे कॉलेजेस नहीं है. बाद में ऑलमोस्ट सब एक ब्रैकेट में आती है, 3-4 कॉलेजेस, और बाद में थोड़ी कॉलेजेस ब्रैकेट में आती है जो कॉलेज में जाने लायक नहीं है. ओके. सो नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द टफ डिसीजन वाला थिंग. व्हाट टू डू उसका पार्ट है. टफ डिसीजन में समझाऊंगा, लाइक इट्स अ टफ डिसीजन फॉर एवरीवन एंड द आंसर विल नॉट स्टे द सेम फॉर ऑल. तो वी विल नीड टू बी डिस्कसिंग दिस फेस टू फेस. तुम्हें मेरे साथ बात करनी पड़ेगी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स. कोई फ्रेशर है, कोई वर्क एक्सपीरियंस वाला है, किसने 2-3 साल का गैप लिया है. सो आई विल नीड टू टॉक टू दीज 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. टिप्स फॉर सेल्फ ग्रूमिंग, GD and PI. Okay, GD PI prep. And how many batches for CAT will be there after the May 1st batch? Okay. तो क्रैक इट स्टैट. ओके. कोई और चीज के बारे में किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझे बोल दो जल्दी. यू हैव द नेक्स्ट 1 minute. यस. मुझे पूछना है, अभी जो सीईटी आई थी उसका लेवल बहुत मतलब टफ था, मॉक से भी ज्यादा मुझे टफ लग पेपर. सो मुझे पूछना था कि कौन सी मतलब अभी स्लॉट में थी तुम? कैसे. स्लॉट 2. ओके. सो माना. अभी हाँ. जैसे प्रिपरेशन होगा आगे अगर गैप है तो किस लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए So ऐसा. Sanika, the point is that yes, now I'm talking based on the questions that the answers that I got from my 120 group. Okay. Yes, paper tough था. But one thing that they very clearly understood is that paper tough है, सबकी फटने वाली है, सबको डर लगने वाला है. That meant that all of them did not even attempt a lot. If you look at even the 120 group वाले, the people who were scoring very well, like 150, 155 जितने मॉक्स में आ रहे थे ना, उन लोग ने attempts खाली 140 किए हैं. एंड दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, बिकॉज पेपर टफ था तो हमारा स्कोर अच्छा आएगा, और relative to the competition we will be scoring better. Understand that no matter what, paper tough ho ya easy, you are on paper, at least the way that they have said, going to be equated only with your or compared to your batchmates only या your slot mates only. तो समझ, अगर तुम्हारे स्लॉट में तुम्हें 120 है और तुम टॉपर हो तो तुम्हें JBMS मिल जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट डज नॉट मैटर कि दूसरे वाले स्लॉट का स्कोर 180 टॉपर गया है. इट डज नॉट ब्लडी मैटर एट ऑल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द पॉइंट इज दैट तुम्हारा प्रेपरेशन सेम लेवल पे रहेगा. इट्स जस्ट दैट वो बेसिक्स को कैसे अप्लाई करना है, हाउ विल गोइंग टू बी द एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर यू स्टडीड, दैट चेंजेस. सो इट फॉल्स मोर इनटू द स्ट्रेटेजी का कैटेगरी मोर देन द नॉलेज का कैटेगरी. नॉलेज तो तुझे जितना है उतना ही उसको है, बट उसको पेपर के टाइम अपना माइंडसेट चेंज करने आ गया. आई यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज कर दो. Just pick it up and ask who it is and please cut the call now. Yeah. ठीक है. Do you understand, Sanika? Yes, sir.
या गाइस, एनीबडी हैज एनी मोर क्वेश्चंस, बिकॉज मैं पूरा सेशन यहीं पे रन करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो टुडे सेशन इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेयर आई एम गोइंग टू ब्लैबर लाइक एन इडियट। आई नीड यू गाइस टू टॉक टू मी। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशनल सेशन, अदरवाइज इट्स अ यूजलेस सेशन। अंडरस्टैंड, आई एम प्योरली टेकिंग दिस सेशन जस्ट टू हेल्प यू गाइस आउट। बाकी कुछ फायदा नहीं है सेशन मेरा लेके। ओके, या CFA, somebody was asking CFA, लाइक चैट में कोई पूछ रहा है। एंड गाइस प्लीज चैट में मत लिखो, मैं चैट नॉर्मली पढ़ता नहीं हूँ, ये तो बस पॉपअप आया इसलिए मुझे पता चला। तो यू कैन आस्क डायरेक्टली अनम्यूट करके जो भी क्वेश्चन है, ठीक है? चल, तो आई एम अज्यूमिंग दैट दीज आर क्वेश्चंस दैट वी आर गोना लुक एट। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हेलो सर, हेलो। यस। एम आई ऑडिबल सर? यस। और एक्चुअली क्वेश्चन था कि सर अगर समझो गैप ईयर ले भी लिया हाँ तो उसके लिए अगर वर्क एक्स जस्टिफाई करने के लिए वर्क एक्स करने जाए तो वर्क एक्स के लिए भी सर जॉब अच्छे नहीं मिलते सर, जस्ट कॉलिंग एंड ऑल के टाइप के मिलते हैं सर जॉब। हाँ। दैट इज द प्रॉब्लम सर, मतलब वर्क एक्स करना चाहे तो भी करना मुश्किल है क्योंकि कॉलिंग का एक्सपीरियंस रेगुलर काम नहीं होता ना सर। आई एम रियली सॉरी, बट हु इज टॉकिंग? नहीं सर, शुभम शुभम। शुभम, मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूँ। सोम, तेरा कैमरा बंद है क्या? मे बी। हाँ हाँ, कैमरा बंद था। हाँ, इस कैमरा चालू कर देना, इट बी बेटर इफ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन लाइक दैट। या, बट दिस इज नाइस, हाउ टू फाइंड अ जॉब पोस्ट। मतलब अगर ये एक साल गैप ईयर में तुम्हें जॉब हाँ चाहिए तो कैसे करना है, ठीक है? सो डिड यू ऑन योर कैमरा? हाँ हाँ, आई जस्ट पुट यू हाँ ऑन द सर। स्पॉटलाइट एज वेल। चल, so one thing I'll tell you, genuinely, do you think that everybody who goes on to maybe an IIM or a JBIMS or an MDI have jobs which are in consulting, in banking, and investment, venture capital? Do you think that is the case? Understand, the people who नहीं are in होगा सर। IB, the people who are in VC, they are already fucking loads. Like they are earning fucking loads. They do not need हम्म। an MBA. And these are people who are smart enough to not do an MBA. The point is, राइट। whatever job you do, you have to have the confidence in the fact that, okay, I did a job, I did my best at the job, and trust me, no matter what, अगर मैं जूते भी बना रहा था, then I was a fucking, like I was making maybe Sabyasachi level shoes if he makes shoes. You have to be confident about whatever you are doing, and this is what they want to see in your interview. I have seen people with extremely bad work roles still express their work as a very big deal and getting an admission. Because understand, if you look at sales, now there is one person whom I really look up to. I don't know if you guys know IID or not, Indian Institute of Digital Education. Karan Shah, the owner, he हम्म। happens to be somebody that I know personally. इंडिया, मुंबई में है, डिजिटल मार्केटिंग और वो सब पढ़ाते हैं। उनका अभी तो ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी है उनका सेंटर्स एंड एवरीथिंग। I was a student of his back in 2017. I was the second year of his teaching. He right now has a marketing budget of around 4 to 5 crores. He is that big now. He started his job with sales, and I also first was very apprehensive कि यार sales नहीं करना है, sales नहीं करना। But he taught me that fucking hell, sales से जितना मेरा confidence और जितना मेरा talking skill improve हो रहा है ना, I can never in anything that I do improve that with anything else. In fact, I'll say I'm running a business right now. I'm running an institute right now. It is not the same. मैं इतना अच्छा मेरा communication skill जो build, मेरा अभी इतना ग्रोथ नहीं हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स में जितना मेरे सेल्स के टाइम हुआ है। व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय फादर्स बिजनेस, तब मैं सेल्स कर रहा था। ओके। तो यू नीड टू नो हाउ टू शो व्हाट यू आर डूइंग इज अ ग्रेट जॉब। सो द पॉइंट इज, अगर तुम सी नाउ वन प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो भी अभी जॉब करने वाले हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुम लोग जॉब करो, यस, बट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्राइमरी गोल। सोम, तेरा प्राइमरी गोल क्या है? तू वो जॉब क्यों कर रहा है? MBA कर रहा, एक्सपीरियंस वर्क एक्स। हाँ, क्योंकि तेरे को गैप ईयर नहीं चाहिए। तो व्हाट इज योर मेन गोल? तेरा मेन गोल एमबीए है, राइट? Take up a job, and even if you are at a job, make sure that you are in a role where even if पैसा थोड़ा कम मिले ना, but you will get more time to you will get more time to dedicate to your MBA studies. वरना क्या होगा पता है? This happens with most of people, that वो लोग जॉब, because most jobs in India, let's be very honest, they keep you busy for 12-14 hours a day, इंक्लूडिंग ट्रैवल, ये वो सब मिला के। अगर तू इतना करेगा तो तेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो तुझे पता है तू क्या राइट कर रहा है? यू आर वर्किंग अ राइट। लो सैलरी जॉब, increasing somebody else's bank account, and in that you are not getting the growth that you wanted to get, because तुझे तो टाइम नहीं मिल रहा तेरे एमबीए पढ़ाई करने के लिए। So what people do very राइट sadly is that they will join a role जहां पे अरे यार पैसे शायद, चलो इधर 20 मिल रहा है उधर 25 मिल जाएगा, चलो वहां पे जाता हूँ। पर वो 25 की जगह पे तेरा दिन का 5 घंटा एक्स्ट्रा खींच लेगा, तो तू पढ़ाई कब करेगा तेरी?
Understand your primary Right. goal is to do an MBA. You are doing this work experience only so that you don't have a clear gap on your profile. You have something to talk about in your MBA interview. Are you understanding? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर Yes. ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं और वो लोग जॉब ऐसे ले लेते हैं जिसमें उनका पूरा टाइम चला जाता है, तो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता है? यू विल बी स्टक विद अ सैड जॉब which will not pay you money and you will not even do well in your MBA entrance exams, and then people get stuck in the same vicious cycle और बाद में जाते हैं उनके 3-4 साल। Are you understanding? This might have happened with Right. a lot Right. of people already. I think कुछ लोग यहाँ पे हैं उनके साथ ये हुआ होगा, right? So please make sure Right. that you don't fall into that trap. Is my strong suggestion. Now this is a suggestion मैं as a teacher नहीं, मैं as a genuine, as a friend, as a brother बोल रहा हूँ तुम लोगों को। चलो, True. so we'll start with the session. We'll start with all the questions that you guys have sent to सर me. Yes, सर भूषण है। हाँ बोलना। मैंने पहले कॉर्पोरेट जॉब किया था, तो उसमें मेरा डेजिग्नेशन एज अ टीम लीड था। हाँ, तो अभी गैप ना हो इसलिए मैं एक रिटेल मतलब मेडिकल ज्वाइन करने वाला हूँ। तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब एक पहले अप how स्केल था तो अभी डाउन स्केल है, ऐसा कुछ? how will you justify that switch? हम्म, yes. Are you understanding? Think of it from the point of अगर मैं इंटरव्यू में हूँ, how will I justify that switch? मैं ये जॉब से ये जॉब पे गया, अगर मेरे पास कोई स्टोरी है, इफ आई हैव समथिंग, इफ यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कुड नॉट कंटिन्यू दैट जॉब और यू हैव टू स्पिन अ नाइस स्टोरी अराउंड इट वेयर यू नीडेड more time to support your family or other things, and that is where this was the only job where you could take up at that moment, show it that you were in a situation that forced you to take that job which was not probably of the same academic caliber as your previous job. Are you understanding? Yes, sir. Okay. वरना Thank you. उनको लगेगा कि यार यू आर ड्रॉपिंग योर ओन लेवल, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेवर इन योर इंटरव्यू, गाइस अंडरस्टैंड, इंटरव्यू में तो ओके, तुम लोग जब भी इंटरव्यू, हैज एनीबॉडी एवर गिवन अ जॉब इंटरव्यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू? हम्म, कोई नहीं, ऑल फकिंग फ्रेशर्स, एवरी, आई कांट बिलीव दैट, कम ऑन। Yes, I've given it. मैंने भी दिया है सर। गौरव, whenever you ask, तो तू ऐसा वो लोग पूछते हैं ना एंड में कि हाँ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, डू यू आस्क कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, व्हाट इज देयर आंसर? They're like, we do care about our individuals working at our एक्चुअल में करते company. हैं क्या? कुछ नहीं। और job The interview is like two person lying to each other, who's better? exact. The point is that a job interview is basically a story that you are spinning. Obviously, there has to be truth in the story, but Yeah, यार समझो दैट अगर गांधी जी का कल बायोपिक आएगा, अगर कल नया बायोपिक आएगा, उनकी लाइफ का ट्रूथ भी होगा, पर थोड़ा बहुत तो स्टोरी होएगा ना, क्योंकि क्यों हमें उनको हीरो बनाना है ना, उनकी स्टोरी में, उनकी बायोपिक में वही हीरो बनेंगे, राइट? तो योर इंटरव्यू इज योर बायोपिक, you have to be the hero of your story. That means even if you take a wrong decision, don't say that मैंने गलत डिसीजन लिया, say that ये डिसीजन मैंने लिया जिससे मैं ये चीज सीखा, this was a learning opportunity for me. The point is everything that you do, your GDPI prep. Now coming to the question of GDPI prep, GDPI prep is not just giving out random ass questions. The worst thing that you can do for GDPI prep is look at answers that others have given. You know why? Because वो उनकी स्टोरी है, वो स्टोरी में वो हीरो है, समझ रहे हो? तो उनकी स्टोरी में तुम अपने को नहीं घुसा सकते। यू विल नीड, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, नाउ द वे दैट वी वर ट्रेन्ड फॉर GDPI, and call me a little proud of it, but I was considered like among the top 6-7 people in my batch. लोग मतलब मैं था, you guys might know Harsh, you guys might know Anay, Rutuja, sorry, हाँ Rutuja Samani, बाद में there was Shubham Devra from my batch. You can look up these people and these are all at really good jobs right now, all of them. Sunil Dailani is a very close friend. इन सबके इंटरव्यूज पे ना, जब भी मतलब जेवी में कैसा होता है, समझो अगर मैं हूं ना, लाइक मैं सीनियर हूं, मैं ट्रेन कर रहा हूं पूरे बैच को, मैं भूषण को बोलूंगा भूषण टेल मी अबाउट योरसेल्फ, भूषण का आंसर सब सुनेंगे, एंड देन आई विल गिव फीडबैक टू भूषण इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, तो सबको पता चले अच्छा ये मिस्टेक मेरे से भी हो रही है, मैं ना करूं। इट इज नॉट अ थिंग ऑफ हर्टिंग भूषण ईगो, इट इज अ थिंग अबाउट ये मिस्टेक सबसे होती है, तो फिगर आउट दैट ये कैसे होता है। तो उसमें मेन क्या होता है, आई वाज डूइंग प्रीटी वेल देयर वाज वन थिंग दे सेड, अगर तुम्हें टेल मी अबाउट योरसेल्फ चाहिए, 2 मिनट के लिए अपने बारे में बोलने आना चाहिए। 25 साल की लाइफ है, 2 मिनट अपने बारे में बोलो, पर वो 2 मिनट में क्या बोलना है, दैट विल चेंज योर एंटायर इंटरव्यू।
बिकॉज योर टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज लिटरली यू इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. तो अपने बारे में पहले 2000 वर्ड्स का पार्ट लिखो. वी यूज टू मेक 2000 वर्ड का पूरा वर्ड फाइल, हम पूरा अपना लाइफ स्टोरी लिखते थे. बाद में वो लोग चेक करते थे फॉर एनी एरर, वी यूज टू सबमिट इट. बाद में वो लोग बोलते थे इसको कट डाउन करो 800 वर्ड्स पे, विदाउट लूजिंग द स्टोरी. लाइक विदाउट लूजिंग द स्टोरी इसको 800 वर्ड्स पे कट करो. बाद में वो हुआ. बाद में दे टू इंटरव्यू अस विद इट. बाद में बोलते रहे कि ये तेरा सवाल है ना 5 मिनट का, अब इसको मुझे 2 मिनट में बता. The point is, but without losing any detail that you said in the 2000 word का thing. So that means that your answer is so well rehearsed. तुम literally rehearsal कर रहे हो अपने आंसर का. Every answer, that is, tell me about yourself. What are your strengths and weaknesses? Where do you see yourself in 5 years? और पुरानी जॉब में क्या किया? Tell me about your education. Everything we had an answer ready for it. Why? बिकॉज एंड आंसर रेडी मतलब क्या, आई लिटरली यूज टू, मतलब मेरे पास तो शायद अब तक मेरी JVMS का जो गूगल ड्राइव है, आई हैव द एक्सेस टू इट टिल नाउ, हमारा लाइफ टाइम रहता है उसमें. अब तक मेरे पास मेरे फोन में वीडियोस निकाले हुए हैं और वो इंटरव्यू मैंने अपने आप को दिया है. व्हाई डू आई डू दैट? आई लुक एट मेरे हैंड मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, आई लुक एट मेरा किधर एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, आई लुक एट कि यार मैं हम देखो ऑब्वियसली आंसर तो सबने रट्टा मारा है, राइट? पर जब हम याद से चीजें बोलते हैं ना, हम क्या थोड़ा बाजू में रखते हैं, याद करते करे नहीं होना चाहिए, मतलब पता चल जाएगा कि तुमने रट्टा मारा है. दैट इज अ बैड थिंग. यू नीड टू बी सो नेचुरल विद इट. वो आंसर तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए. थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर. एक्टर्स क्या करते हैं, क्या एक्टिंग के टाइम जो रणबीर कपूर एक्टिंग करते हैं वो क्या डायलॉग ऐसे सोचता है क्या? नहीं ना. ही हैज रिहर्स्ड दैट शिट सो मेनी टाइम्स दैट ही बिकम्स सो नेचुरल एट इट. तुम्हें लगता है कि एक्चुअली वो बोल रहा है यार, राइट? जो विकी कौशल जब बोलता है तो तुम्हें लगता है वो एक्चुअली शाहू महाराज है. यू डोंट फील लाइक ही इज रिमेंबरिंग एंड टॉकिंग इट, जबकि उसने मारा तो रट्टा ही है ना. The point is, every answer should be rehearsed in that manner. Always take a video of yourself, and all of these answers should be built in a very nice structural format. Have a reasoning to each and everything. There needs to be voice modulation in each and everything that you are saying. जो तुम्हें चीजों पे ज्यादा फोकस डालना है वो लाउड वॉल्यूम में होना चाहिए. जिन चीजों पे कम फोकस है, जो जस्ट तुम एक चीज बोल दी उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा वॉल्यूम कम होना चाहिए. ये सारी चीजों पे ध्यान होता है. Where do you use your hand motions? Where are you basically trying to differentiate two things? ये सब तुम्हारे हैंड मोशन से लिखना चाहिए. That shows confidence. This is what PI prep actually means, and the answer for everybody will be different. It will not be the same. So if you are going to look up online for a nice tell me about yourself का answer, it is going to be absolutely fuck all, because तुम कर रहे हो वैसा ही और 1000 लोग कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए तुम अकेले कर रहे हो. पर मैं तो 2000 लोगों का इंटरव्यू लेने वाला हूँ ना GDPI प्रेप के टाइम. लाइक जब मैं इंटरव्यू लेना फॉर MBA कॉलेज, तो तूने आंसर बोला, वही आंसर यशस्वी बोल रही है, वही आंसर भूषण बोल रहा है, वही आंसर सिद्धार्थ बोल रहा है. आई बी लाइक कि यार ये चारों को हटाओ, राइट? आई विल रिमेंबर मे बी आरती. अरे हाँ, आरती का ये मुझे, अरे वो वाली लड़की याद है क्या जो जिसने NGO में 4 साल काम किया है? अरे वो वाला बंदा याद है क्या जो गिटार बजाता है? अरे वो वाला बंदा याद है क्या जिसने वो बैंक में काम किया था, बट उसको वहां पे उसने कुछ नई चीज ट्राई की थी. द पॉइंट इज दैट आई विल नॉट रिमेंबर योर नेम्स आफ्टर द एंड ऑफ द इंटरव्यू. मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद रहेगा क्योंकि मैं वो दिन 100 लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, पर मुझे याद रहेगा तुम्हारे बारे में कुछ चीजें, बिकॉज तेरा नाम में बी वन ऑफ द 1000 नेम्स, बट दैट थिंग इज ओनली स्पेशल टू यू. Are you understanding? Try to find such highlights in your life, and everybody has highlights. If you don't have highlights, make up stories, but make them believable and make them such that I can't question you on it. Or even if I do question, make sure that तुम आराम से उसका जवाब दे पाओ. JK रावलिंग पता है ना सबको? कौन है? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर. हैरी पॉटर की हैरी राइटर. पॉटर। अगर मैं उसको बोलूं कि अरे यार डम्बलडोर की पर्सनालिटी में ये चीज मुझे समझ नहीं आई, मुझे एक्सप्लेन कर. इज डम्बलडोर रियल? नहीं. इट्स अ मेड अप कैरेक्टर, बट शी हैज मेड दैट, शी हैज पुट सो मच थॉट इनटू, उसको उसका पर्सनालिटी पूरा पता है. तो तुम्हारी स्टोरी में जो हीरो हो, वो हीरो की पूरी पर्सनालिटी और पूरी लाइफ स्टोरी तुम्हें पता होनी चाहिए. एक एक पॉइंट पे तुम्हें कोई भी सवाल करे, तुम्हें उसका जवाब देना आना चाहिए. मुझे तुम्हारा जवाब जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं है. मैं सवाल पूछता हूं टू कंफर्म दैट तुम जो बोल रहे हो वो सच है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? मैं क्या इंटरव्यू टाइम जाके एक्चुअली सर्च करने वाला हूं तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे, या तुम्हारे एक्स एम्प्लॉयर को मैसेज करने वाला हूं? नहीं ना. बट आई नीड टू नो. अगर तुम कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हो, मतलब हाँ सच ही बोल रहे हैं यार, गलत थोड़ी बोलेगा. आई यू अंडरस्टैंडिंग? An interview is basically a very good enactment of your own life. You have to have your story very ready. And इसके लिए, and that is why when somebody, वो जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया, that was self grooming for interview. Self grooming for interview is absolutely useless. कल सुबह चलो, do you guys know Kamal R Khan?
Does anybody know Kamala? Nobody knows them. Yes, KRK, KRK. KRK, yeah, KRK the boss. Okay, chalo, Yes, tell yes. me the name of a very, very bad actor, like which you guys don't like. Any person. Hmm? Arjun Kapoor. चलो, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर अगर कल सुबह वो बोले कि आई एम एन ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर एंड मेरी एक्टिंग जैसा तो किसी का एक्टिंग नहीं है, आई एम अमेजिंग, आई एम वेरी ग्रेट, तो क्या होगा? व्हाट विल पीपल से? ये अपनी दुनिया में रहता है, राइट? तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारे दिमाग में कितना भी अच्छा हो, इफ द सामने वाला कैन कैच योर बुलशिट, देन यू आर आउट इन 1 सेकेंड। तुम कितने भी स्मार्ट हो तुम्हारे दिमाग में, अगर तुम सामने वाले के सामने डम लग रहे हो, इट डज नॉट मैटर। इंटरव्यू प्रेप सेल्फ ग्रूमिंग नहीं होता है। यू नीड समबडी टू ट्रेन यू फॉर इंटरव्यू। दैट कैन बी एन इंस्टीट्यूट, दैट कैन बी अ बंच ऑफ योर फ्रेंड्स हु हैव टेकन इंटरव्यूज, प्रेफरेबली समबडी हु नोज हाउ इंटरव्यू वर्क्स। तो तुम्हारे दोस्त लोग नॉर्मली अपने सेम लेवल पे ही होते हैं। तो फॉर इंटरव्यू ऑलवेज ट्राई टू गेट हेल्प, नेवर डू इंटरव्यूज बाय योरसेल्फ। इंटरव्यू प्रेप खुद से नहीं होता है, जीडी प्रेप खुद से नहीं होता है, बिकॉज जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, इट इज नॉट अबाउट योर डिमेनर इन इट। जीडी में कल सुबह अगर मैं, भूषण, आरती, अक्षय, अक्षत, साहिल और ऋतुजा जीडी में है, मुझे अपने आप से बोलने बहुत अच्छा आता है, पर साला मैं जो सेंटेंस बोलूं अक्षत मेरे को घड़ी घड़ी तोड़ देता है। हाउ डू आई फकिंग हैंडल इट? आई डोंट नो इट। डू यू नो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन अगर तुमने खुद से किया है तो? नहीं। मतलब 2 मिनट बाद तो मतलब माँ बहन की गालियां निकलेगी फॉर मोस्ट पीपल। लेकिन साले बोलने देना, मुझे बोलने देने, मैं तैयार करके आया हूँ। दैट विल बी ऑन योर माइंड, यू कैंट से इट ऑब्वियसली, बट तुम्हारे दिमाग में तो वही होगा ना। द पॉइंट इज, नहीं होता है। जो चीज ग्रुप में होती है वो अकेले अकेले नहीं होती। इट्स लाइक इफ यू टेल दैट आई एम एन अमेजिंग टीम प्लेयर, तुमने काम क्या किया? मैंने अपना स्टार्टअप चलाया जिसमें मैं अकेला काम करता हूँ। हाउ द फक आर यू अ टीम प्लेयर? What have you done to prove? I don't even know if I'm a team player or not. Are you understanding? उसके लिए कुछ करो जिससे तुम बनोगे टीम प्लेयर, जिसमें यू कैन शो दैट यू आर अ टीम प्लेयर। एवरीथिंग ऑन योर टेल मी अबाउट योरसेल्फ और योर इंटरव्यू और योर रेज्यूमे, एवरीथिंग शुड हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट। हैव एन एग्जांपल दैट व्हाई यू आर सच, और हैव अ एक्सप्लेनेशन टू व्हाई यू आर गुड एट इट। अगर कल सुबह मैं बोलूं दैट आई एम अमेजिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आई शुड हैव अ प्रूफ कि हाँ मैंने देखो ये एक्सेल बनाया, जो आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी एल्स कैन मेक दिस एक्सेल बिकॉज इट्स सो अमेजिंग। I have learned from many places. I can vouch for my knowledge. And if you want, you can test me based on my Excel knowledge. ऐसा कुछ है तो तुम बोलो। बट जीडीपी प्रेप में ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू डू इट बिकॉज ग्रुप डायनामिक मैटर्स देयर। पीआई में सामने वाला तुम्हें कैसे परसीव करता है वो मैटर करता है। तुम कितने भी बड़े हीरो हो, पर लोगों को तुम चमन लगते हो तो फायदा नहीं है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? GDPI prep needs grooming. It does not happen by yourself. So be very, very careful. Some things are expenses, some things are investment. Please make sure that you invest money. Investing is never wasting. Okay? There is a difference between the two. The better you learn it, the faster you learn it, the better will be your life. That's my suggestion to you. Make sense? Everyone? Guys? Chalo, great. Let's go on to the next question. I'll just, yes. सर एक क्वेश्चन था, अगर गैप ईयर में फैमिली बिजनेस में आप अगर उसमें गैप ईयर में हो तो उसको जस्टिफाई कैसे करना है? लाइक मतलब इंटरव्यू में मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ अगर मेरे को कुछ भी क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू माय फैमिली, बट कैसा है कि मतलब वो बिजनेस ना रजिस्टर नहीं है, हमारे पास जीएसटी नहीं है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट में मैं कैसे उसको वो कर सकता हूँ? नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। यू नीड टू गेट अ डॉक्यूमेंट। सी व्हाट आई कैन टेल यू इज, इवन इफ इट्स अ ग्रेट बिजनेस, तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुम एक्चुअली पूरा संभाल रहे हो, बट इफ इट्स नॉट ऑन पेपर इट्स यूजलेस। इफ इट्स ऑन पेपर देन यू कैन मेक अप थिंग्स दैट कि हाँ मेरे पास ये देखो ऑन पेपर मेरे पास प्रूफ है, आई हैव माय पीएनएल, आई हैव माय बैलेंस शीट, आई हैव एवरीथिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन डेफिनेटली प्रूव यू दैट आई हैव इंक्रीज द प्रॉफिट्स। You show the trend that मैंने कौन सी चीजों में, which are the clients that I have talked to, these are the clients that I have brought in, इनका इतना बिजनेस मैंने बढ़ाया, मैं घुसा तब से देखो सेल्स इतने बड़े हैं। You can give these proofs if you have them on paper, but without that you can't. Are you understanding? सर, जैसे मेरा आईटीआई खुद का फाइल होता है तो मैं वो शो कर सकता हूँ कि मेरा आईटीआई उस नहीं पे मेरा नहीं, ITA can be for multiple reasons ना, बिजनेस है नहीं है। What if तेरे पापा बिजनेस करते हैं और तेरे नाम पे बिजनेस करते हैं, तेरा ITR फाइल होता है बट तू कर रहा है उसमें कुछ नहीं। See, the problem is that maybe तू अच्छे से बिजनेस कर रहा है, but the sad part is that, okay चलो, I am very confident that I am a great teacher. From what students tell me and from my results, मैं खुद से अर्जुन कपूर नहीं बन रहा हूँ, okay?
huh? But I'm confident. But you know what, students find it tough to trust me. You know why? When I say that मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, बिकॉज उनको मार्केट में और 50 लोग हैं जो कचरा पढ़ाते हैं और वो लोग बोलते हैं अरे हमारे जैसे तो दूसरे टीचर्स नहीं है, एंड यू गाइस नो हूम आई एम टॉकिंग अबाउट, बट व्हाटएवर, राइट? उनकी वजह से मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता है. द सेम इज द प्रॉब्लम विथ यू एंड मी. आई ऑल्सो हैड माई फैमिली बिजनेस फॉर 2.5 years on my profile. बट द पॉइंट इज दैट व्हेन दे आस्क मी, सब मैं ऑब्वियसली बोलता रहा, तो पहले वो लोग तो ऐसा मतलब, तुझे पता है कुछ लोगों को ऐसे, तू कुछ ऐसे स्टोरी बोल रहा है, तुझे पता चलता है कि ये बंदे की शक्ल पे ऐसी ऐसा कमीनापन टपक रहा है कि ये अब मेरी मारने पे तुलने वाला है. दैट इज द एक्सप्रेशन दैट यू विल सी व्हेन यू टेल एन इंटरव्यू दैट आई हैव वर्कड इन माय फैमिली बिजनेस. आई गारंटी इट. क्यों? बिकॉज जो उनको 500 लोग बोलते हैं ना, उसमें से 495 पीपल आर द वन जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है. वो लोग सिर्फ गद्दी पे बैठे हैं, बापू पूरा काम चलाता है, वो लोग सिर्फ कॉल उठाते हैं, हाँ ठीक है पापा को बोल दूंगा, हाँ ठीक है मैं पापा ने ये बोला है. दिस इज व्हाट दे डू. उन्होंने काम नहीं किया है, वो लोग ने पोपट का काम किया है. एंड उन लोगों के मारने को सबसे ज्यादा मजा आता है इंटरव्यूज को, और उनकी वजह से तेरा मार्केट खराब है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yeah. So you will need proof that you have worked. You will need proof that you have done it very well. I basically had that proof that I actually had gone, I had actually gotten letters and everything from Jindal Steel and everyone कि हाँ मैंने उनके साथ ये डील किया है, ये किया. I got proofs from people जिनके साथ मैंने काम किया था. I had proof that इतना ज्यादा हमारा बिजनेस का क्रेडिट हम ज्यादा क्रेडिट देते थे पहले, तो इतना समवॉट आउटस्टैंडिंग, समझ अगर 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था, वो बैड डेट में हमने गिना था, बट आई ट्राई टू रिकवर दोस फंड्स, उसमें से 40% मैंने रिकवर कर लिया, जबकि वो रिजर्व फॉर बैड डेट में गया था. ऐसा सब. Understand that you need to have proof for each and everything, and this is something that I can show on paper. I can show my CA's record for it ना. ऐसा सब तो हम दिखा सकता है, बट ऐसा कब होगा जब तेरा रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो यू नीड अ मेन वही रजिस्टर्ड प्रॉब्लम है, बिकॉज ये ना अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, तो बिजनेस. वही ये इशू है. तो नहीं उसमें चलता है. मैंने किया, काम बहुत किया, बिकॉज अनऑर्गेनाइज था, उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया, बट प्रॉब्लम यही है कि अनरजिस्टर्ड है. और मैं जस्ट, और बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि अगर अब भी मैं रजिस्टर करता हूँ तो मैं वो भी नहीं बोल सकता कि हाँ मैं पहले से कर रहा था वगैरह चीज. तो अगर फ्यूचर में रजिस्टर करता हूँ तो वो भी नहीं कि वो लाइक जब से तू रजिस्टर करेगा तब से वो मैं, तेरा काम गिना जाएगा. अब तक हाँ का मेन. तेरा 3 साल का काम तेरा वर्कएक्स नहीं गिन सकते. दैट इज द सैड पार्ट. ओके. बट सर इंटरव्यू में अगर मेरे को पूछे तो तो जस्टिफाई इंटरव्यू करने के में लिए बोल बता. सकता है, यू कैन से दिस, बट यू कांट इंक्लूड इट इन योर रेज्यूमे. हाँ बट ओके. सैडली तेरा इंटरव्यू कॉल, इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज, लाइक अगर तू समझ कॉलेज के प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठ रहा है, वहां पे तेरे रेज्यूमे के बेसिस पे तेरे को शॉर्टलिस्ट करेंगे ना. हम्म. तू शॉर्टलिस्ट होगा तो ये मौका मिलेगा तेरे हाँ को. तू मैं, अगर कैट के थ्रू तुझे 99% आया है और तुझे IIM से कॉल आया, तेरा शॉर्टलिस्ट तो तेरे रेज्यूमे के बेसिस पे होगा ना. हम्म. तेरे वर्क, यू कांट शो योर वर्क व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड बिकॉज़ यू डोंट हैव अ प्रूफ फॉर इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. वैसा. यस सर. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, जो जो कवर हुआ है. Sir, कैट प्रोसेस. related to this same question, if एक someone मिनट. have all हाँ, other documentation but salary नहीं मिलता, तो fake salary या कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं करना भूल चाहिए? से भी मत करना. नेवर ट्राई टू फेक डॉक्यूमेंट्स. It is now in the present world, it's extremely Yeah. easy to find fake things. तेरे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ये सब कुछ मिलके बहुत इजीली पता चल जाता है. तेरा फेक साल तू अगर वो दिखा दे, दे विल आल्सो आस्क यू फॉर योर बैंक स्टेटमेंट्स. कहाँ दिखाएगा बैंक स्टेटमेंट में? तू सडनली ऐसे क्या पावर पॉइंट से वो फोटोशॉप करेगा क्या? हाँ, बस वहीं पे अटक जाते हैं कि हाँ. बैंक. No, you can't do that. So if you're working, if you're registered as a actual partner in your business, and if you show your business का incoming outgoing, तो फिर ठीक है. Like for example, for me, when I during my summer internship, like summer internship में process था, तब I was told that crack evi test को मैं नहीं गिन सकता as a part, like as a work experience. Although मेरा था, I had genuine 8 months of work experience by the time my like crack evi test मैंने genuinely run किया था. Like I had students who were getting into JVIMS by the time मेरा summer internship और वो सब का चालू हुआ था. I was not allowed it. Why? Because तब तक मैंने क्रैक एक्टिविटीज को रजिस्टर नहीं किया था. The second year I registered it, again the placement committee had an issue. I said that I have all the documents. The payments are not in my account because they are in crack every test account. Are you understanding, Gaurav? Yeah. If there is a proper legitimate government proof, then I can show it. I had a GST certificate, I had registration, I had MSME certificate. सब कुछ है मेरे पास, तो मेरा genuine business है और मेरे नाम पे है. I am a partner, I am the proprietor, right? So you need to be able to show that you are registered as that. If the business is in your father's name, then maybe नहीं चलेगा because proprietorship होगा तो नहीं चलेगा. If you can turn it into an LLP, something like that, then it can work out. Yeah, got the point. Okay.
चलो कैप प्रोसेस, डोंट वरी, आई एंड प्लीज गाइस डोंट बी इन अ रश। आई अंडरस्टैंड कैप प्रोसेस खुलता है, पता नहीं क्यों लोगों को इतनी ज्यादा वो अंदर से वो चुल मचती है, मुझे सबसे पहले करना है, सबसे पहले करना है, मेरे को एडमिशन मिलेगा। नहीं मिलता है भाई। ओके, तुम्हारी रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा, तुम पहले करो या सबसे लास्ट करो, डज नॉट मैटर। प्लीज वेट टिल आई मेक द वीडियो, आई विल से लाइक मैं डिटेल पूरा प्रोसेस बताऊंगा, एक एक मैं पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ यार। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर वेटिंग फॉर मी टू कम आउट विद द वीडियो, मैं सब कुछ इसमें डिस्कस करूंगा। क्या आप बाद में कट ऑफ एंड ऑनेस्टली कट ऑफ के वीडियोस देखना बंद करो, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग सजेशन। अगर समझो कल सुबह मैं बोल दूं कि जेबीआईएमएस का कट ऑफ 99.92 है, तुम्हें अगर 99.92 आया और जेबीआईएमएस ने एडमिशन नहीं दिया तो तुम मेरा गला पकड़ने वाले हो? तुम्हें कुछ भी मिलेगा, will JBMS give a damn about you if you look at that video? You know what you are ending up doing? You are filling the pockets of those people who are making videos just to feed off of your fear. उनको बस तुम्हारे डर का फायदा उठाना, वो लोग वीडियोस बनाते हैं तुम्हारे डर का फायदा उठाने के लिए। तो ये सब कुछ तुम्हारा फायदा नहीं है, उल्टा तुम क्या कर रहे हो, तुम बस अपने आप पे स्ट्रेस बढ़ा के ले रहे हो। राइट नाउ दी ओनली थिंग दैट यू कैन बी डूइंग टू थिंग्स। एक, तुम्हें पता है तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया है, देन यू कैन वेट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीडीपीआई। क्यों? बिकॉज समर प्लेसमेंट के टाइम आएगा। सेकंड, अगर तुम्हें पता है तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया है, एंड चलो पेपर अच्छा नहीं गया है मतलब यू फील लाइक तुम्हें शायद 99 के नीचे परसेंटाइल आएगा, देर इज अ स्मॉल चांस ना, इवन इफ यू नो तुम्हें एडमिशन लेना है कुछ भी करके, देर इज अ स्मॉल चांस ना कि शायद तुम पेरेंट्स को मना लो, शायद तुम्हें जो चाहिए था उससे भी ज्यादा घटिया कॉलेज मिले तो तुम्हें रिपीट करना पड़ जाए। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट योर प्रेप अगेन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक महीने का प्रेप वेस्ट जाएगा ना, कुछ फर्क पड़ेगा उसमें? तुम वैसे भी फुकट ही बैठे हो ना, राइट? एनीवे यू आर वेस्टिंग दैट 1 मंथ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, तो चिल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग। अभी तो वैसे भी तुम पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, मतलब क्या लाइफ का प्रेशर है तुम पे? मोस्ट ऑफ द पीपल, सम पीपल माइट हैव सम प्रेशर्स। दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ज्यादा से ज्यादा यू लूज 1 मंथ का प्रिपरेशन विच विल आल्सो मे बी इन द एंड अप हेल्पिंग यू ओनली, क्योंकि कॉलेज के टाइम में कैलकुलेशन और ये सब तुम्हारा बहुत ज्यादा काम आता है। ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग अकाउंट्स अगर तुम्हें कैलकुलेशन मुंह से नहीं आता ना, टीचर तुम्हें गाली देने वाला है। आई फेस दैट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास हैव फेस्ड इट, मतलब माय जेबीएमएस का क्लास हैड फेस्ड इट। कैलकुलेशन की आदत छूट गई तो बाद में कैलकुलेशन नहीं हो रहा, टीचर मुंह पे ऐसा सुना के जाते 2 बार कि इतना तुमने सीईटी देगी, खा को कड़ा तुमने सीईटी देके कैसे क्रैक किया, वो लोग 2 सुना के जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी है अकाउंट्स में भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यूज दिस टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इफ यू आर रियली श्योर दैट सीईटी सच्ची तुम्हारा अच्छा नहीं गया है, start preparing for CAT already. And I say start preparing for CAT. I understand all of you feel like CAT बहुत टफ है, सीईटी तो इजी है। कहाँ कहाँ इजी है सीईटी? तुमने की ना 3 4 5 महीने पढ़ाई की ना, कहाँ इजी है सीईटी? हुआ सबका? नहीं हुआ ना। सीईटी इजी है, सबके लिए इजी है, तो सब हाई स्कोर करते हैं। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ यू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल परसेंटेज चांस ऑफ यू गेटिंग इन सीईटी 1, तुम्हें एक सीट चाहिए, टोटल 100, चलो 150 सीट्स पकड़ो, 150 सीट और 1.5 लाख लोग, बराबर? 150 सीट तो है नहीं ऑब्वियसली तुम्हारे लिए, तुम्हारी कैटेगरी सब गिन के 150 सीट में फिर भी गिन रहा हूँ, आई एम बीइंग जेनरस। 150 आउट ऑफ 1.5 लाख पीपल, नीचे 4 जीरोस बच गए, इंटू 100 कर दो, तो योर चांस ऑफ गेटिंग इन 0.001%, इज दैट राइट? सॉरी 0.001%, दैट इज द चांस ऑफ गेटिंग इन एडमिशन टू जेबीआईएमएस। If you consider Sydenham, maximum 0.003 पकड़ लो परसेंटेज। Do you have any other chance of getting in? चलो सब कुछ गिन गिना के 0.3% मैक्स स्टैटिस्टिकल चांस तुम्हारा इतना है। नाउ लेट्स अज्यूम कि तुम कैट दे रहे हो। नाउ कैट में आई एम तो प्रीटी श्योर दैट कैट इज नॉट टफ। कैट में क्या टफ है पता है? जो टफ टॉपिक्स है वो। पर पता है कैट में टफ टॉपिक्स कितने हैं? आधे से कम। कैट में तुम्हें कितना परसेंटाइल अच्छा लगता है, ऐसा तुम्हें खास वाली फीलिंग आती है? 92 93 परसेंटाइल के ऊपर तुम्हें अच्छी वाली फीलिंग आती है, बिकॉज दैट इज व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स। आईआईएम कैप से आ जाता है, यू गेट फ्रॉम ऑल दीज एटलीस्ट टियर 2 कॉलेज के तुम्हें कॉल्स तो गारंटी आ जाएंगे। 95 परसेंटाइल प्लस यू कैन रेस्ट अश्योर्ड, अगर प्रोफाइल थोड़ा बहुत भी ठीक है तुम्हें टॉप कॉलेज से कॉल आ जाएगा। एटलीस्ट टियर 1 आईआईएम एबीसी नहीं तो एलकेआई से और तुम्हें एमडीआई से, ये सब जगह से तो कॉल्स आ ही जाएंगे, आईएमआई ये सब जगह से। तो लेट्स अज्यूम तुम्हें 95 चाहिए। 95 कितने स्कोर पे आता है? एनीबॉडी इन कैट? 65-70 65-70 आउट ऑफ 198 100 के आगे 200 पकड़ना। लास्ट 198 से ज्यादा था, 198 लास्ट 204 था, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे। अच्छा तो मैं तो 200 बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर कैट में 2 क्वेश्चन ज्यादा थे, 68 क्वेश्चन था ये कैट 24 में। ओके,
तो तुम्हें 60-70 मार्क्स चाहिए. दैट मीन्स दैट यू नीड टू बी गुड विथ व्हाट यू आर गुड एट. अगर तुम सब पढ़ने जाओगे ना, तो आई कैन गारंटी एज अ टीचर दैट यू आर गोइंग टू फेल. नहीं होगा. इवन अ 99 परसेंटाइलर डज नॉट नीड टू नो एवरीथिंग. लास्ट ईयर के रिजल्ट के हिसाब से, इफ यू वांट लास्ट, मतलब ये अभी ये कैट 24 नहीं, कैट 23 के हिसाब से मेरे को नंबर याद है इसलिए बोल रहा हूँ. 99 परसेंटाइल आउट ऑफ 198 वाज एट 76 का स्कोर. somebody can even check. 76 का स्कोर वाज 99 परसेंटाइल. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस? तुमने अगर 66 में से 25 क्वेश्चन सही करके आए हैं, 25 क्वेश्चन, यू आर अ फकिंग 98.7 परसेंटाइलर. That guarantees you a call from LKI. That guarantees that MDI will give you a call. That guarantees that IMI में तुम्हारा chances of admission बहुत ज्यादा है. Are you understanding? यशी, even if you consider CAT 2024, अगर तू वो भी देखेगी तो उसमें भी ज्यादा स्कोर नहीं था. मैक्सिमम कितना 85-86 स्कोर गया है, राइट? Does anybody remember the score which was for CAT 2024 का 99 परसेंटाइल? किसी को याद है क्या? Can somebody please check it online? सर कैट का It दिया was around बहुत 95 to 100. कॉम्प्लिकेटेड लगता है. Sorry, what? I think it was around 95 to कैट 100 का somewhere. 95 से 100 तक. I don't think so because at 100 and 120 का स्कोर I was a 99.87% like 87 or 82 or something like that. तो I don't think इतना कम गैप होगा. It must be lesser than 100. I'm pretty sure about One it. of my friend had 91, so his first score was 98.7. 91 पे 98.7 ना? हाँ, तो समझ ना 95 के आजू बाजू होगा स्कोर. 95 के आसपास. ठीक है ना? तो 95 मतलब तुम्हें 30 मार्क्स चाहिए और 30 क्वेश्चन सही करना है. मतलब आधा पेपर चाहिए तुमको, आधा पेपर. Out of 68, 32 questions पे you would have been a 99 percentiler. Are you understanding, everybody? That means CAT is not a paper of knowing. The CAT is a paper of, sorry, CAT is not a paper of knowing the subject. It is a paper of knowing how to give the paper. So that is what you need to train yourself for. CAT से डरो मत. You guys can crack the CAT. And even if नहीं हुआ ना, even if admission नहीं मिला, but what happens when you score well in CAT? You are already prepared for your INMAT SNAP. तुम्हारे पास 2 कॉलेज है जिनमें तुम वापस एडमिशन ले सकते हो. मतलब you are prepared for them, तो तुम उनमें अच्छा स्कोर करके ही आओगे. समझो अगर तुम्हारा कैट का प्रेप ठीक ठाक था तो जैट मत देना. तुम ऑलरेडी, तुम्हारा पोर्शन एक बार हो चुका है. Now just assuming that you are my CAT का स्टूडेंट, तो तुम बाय डिफॉल्ट, मैं कैट नॉर्मली हर जगह पे क्या होता है, कैट का सिक्कर है, बाद में सीईटी के लिए वापस लेक्चर्स नहीं लेते. आई डोंट डू दैट शिट. एवरीबॉडी हु हैज बीन माय कैट स्टूडेंट प्लस सीईटी स्टूडेंट, यू नो, कैट खत्म होता है, बाद में वापस तुम लोग को B3 में ऐड करता हूं. B3 इज दिसंबर का बैच. कैट के बाद वापस तुम्हें सीईटी वापस बैठने का. यू विल अगेन सिट फॉर स्पीड मैथ्स, एवरेजेस, परसेंटेज, एवरी ब्लडी लेक्चर यू विल सिट अगेन फ्रॉम द सीईटी पर्सपेक्टिव. वापस पूरा बैच होगा. यू आर प्रिपेयर्ड विथ द सब्जेक्ट, यू आर गेटिंग एन एंटायर रिविजन. तुम्हारा सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है, कैट से सीईटी घुसना है, एंड उसके लिए तुम्हें वापस 4 महीने मिलते हैं, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च आधा. समझ रहे हो? So you are already setting yourself up for success in the next year if you are starting your preparation now. That is the important part. But that means that you don't wait. अगर तुम्हें पता है ये बार पेपर अच्छा नहीं गया, then start your action now. तुम बाद में, you know what is the worst thing people do? पेपर अच्छा नहीं गया तो रिजल्ट के लिए वेट करते हैं, वो भी ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं? कैप राउंड के लिए वेट करते हैं. उसके बाद कैप राउंड का रिजल्ट आने के लिए वेट करते हैं कि देखते हैं मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा. तुम्हें परसेंटाइल के बेसिस पे पता चल जाएगा तुम्हारा क्या सीन है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, यू नो हाउ यू आर प्रिपेयर्ड इन द सीईटी, राइट? यू हैव हर्ड अदर पीपल टॉक, यू हैव हर्ड द एनालिसिस ऑफ मेनी टीचर्स. मैं हूं, बहुत लोगों ने एनालिसिस डाला है. यू नो अंदाजे से तुम्हें कितना स्कोर आएगा, एंड यू गाइस हैव टेकन मॉक्स, सो यू नो तुम्हारा स्कोर क्या हो सकता है, राइट? सो डज इट मेक सेंस? इट इज लाइक सेइंग दैट मैं कल सुबह खली के साथ रिंग में उतरूंगा तो मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो चलो मैं उस बहाने एटलीस्ट कसरत करने लगता हूँ. लेकिन भाई मुझे पता है मैं कितना भी कसरत कर लूं फायदा नहीं है, वो मारेगा मुझे, राइट? आई नो. सो इट्स बेटर मैं अभी नहीं, मैं बोलूंगा भाई ये साल मैंने गिव अप कर दिया, मैं अगले साल तेरे को हराऊंगा. अगले साल की तैयारी मैं अभी से चालू करूं, बराबर की नहीं? मैं खाऊंगा ना रोज का 2 स्कूप प्रोटीन, शायद अगले साल उसको बीट कर दूं, पर अभी तो नहीं होगा मेरे से. सो अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड, दैट इज इंपॉर्टेंट. वरना क्या होगा पता है? तुम ये सेम साइकिल में फंसोगे, नेक्स्ट ईयर तुम सेम जगह पे अटके रहोगे. यू विल अगेन बी इन दिस सेशन विद मी, पर वापस मैं तुम्हें सेम भाषण दूंगा. समझ रहे हो? सो डोंट बी इन दैट सिचुएशन, डोंट बी इन अ सिचुएशन जहां मैं तुम्हें वापस सेम चीज समझा सकूं. I might make this sound a little funny, but it's not funny at all. You end up putting your entire year. Yes, Akshat, please tell. तो जो रिस्क लेना है कि हम लोग
टू गोइंग इनटू टॉप कॉलेजेस और एक और साल दे दें एंड व्हाट इफ के एक और साल बाद भी नहीं हो, दैट इज अगेन अ रिस्क प्रोबेबिलिटी नॉट गोइंग दिस ईयर. I'll tell you a thing about my friend. Call him Rohan. Okay. I'll not say his real name. JBMS का बंदा है. The guy is a CFA level 2 now. He got placed in a company. A company, India Mart का competitor company है. The company is internationally very very big. उसको पैकेज लगा था 35 नहीं सर 36 lakhs का. The बगर वॉज नेक डीप इन मनी और ऊपर से वो बंदा तो पता नहीं कैसे बट वो ऑप्शंस में भी बहुत कमा लेता है. वो ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट आई नो जो ऑप्शंस में पैसा कमाता है. वो साल का एटलीस्ट 12-14 लाख ऑप्शंस में कमाता है. ओके. जबकि उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है. 3 लाख पे वो 12-14 लाख कमाता है. आई डोंट नो हाउ ही गॉट सैक्ड फ्रॉम हिज कंपनी इन द फर्स्ट 3 months. He was jobless for the next 8 months. He's a JBIMS person with a CFA level 2. भाई तू JBIMS चला जा फिर भी गारंटी नहीं है. There is no guarantee. तो गारंटी तो किसी चीज में नहीं है. ऑल यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस. तो प्लीज मेक श्योर दैट ये तो तुम ना सोचो कि हाँ गारंटी क्या नेक्स्ट टाइम मिलेगा. नहीं. ऑल यू कैन डू जस्ट ट्राई टू बी बेटर. Yeah, for 8 months he was literally just relying on his stock market money and the money that he earned previously. He literally had 0 sources of income, active sources of income. क्या गारंटी है तेरा? And this brings me to my next question, that is CFA करे या ना करे, paid certifications. A lot of people swarm the CFA institute. You know CFA का पासिंग परसेंटेज कितना है? इंडिया में तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा घटिया है इंडिया का पासिंग परसेंटेज. यू नो अब्रॉड उनका पासिंग परसेंटेज इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि कम लोग अप्लाई करते हैं. जो लोग प्रिपेयर्ड है ना वो लोग अप्लाई करते हैं. लोग अप्लाई करने के बाद में पढ़ाई नहीं करते. लोग पढ़ाई करते हैं और बाद में अप्लाई करते हैं. दे टेक आउट टाइम. एंड यू नो व्हाट, कौन अप्लाई करता है? जिनको एक्चुअल में CFA पता है क्या है. यहाँ पे कोई है क्या अपना स्टूडेंट जिसको मैं थोड़ा सा गाली दे सकता हूँ? ऐसा थोड़ा जो ईगो पे ना ले ले. हाँ मेरे को बोलो, मैंने वैसे भी CFA लेवल 1 दिया हो. बोलो. फेल हुआ पास हुआ? फेल हाँ फेल फेल. चलो Akshay, live example right in. Akshay, don't take anything to your heart, okay? What I'm telling you is that maybe Akshay did this कि उसने देखा सब लोग CFA कर रहे हैं, मेरे को भी करना है, because CFA के बाद लोगों को अच्छा अच्छा सैलरी मिल रहा है. You know what? उसको फाइनेंस का फॉ नहीं आता था, but he ended up fucking going into CFA. उसको कुछ मतलब घंटा कुछ नहीं समझा. He ended up failing CFA. He ended up wasting 1 lakh rupees. Probably 1 lakh तुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा. Most people in India don't get scholarships. उसने ऑलमोस्ट 1.25 लाख जितना डाल दिया और वो पैसा उसका घुस गया. Are you understanding what he ended up doing? He ended up wasting money. He ended up wasting time, wasting effort. The same effort that if he would have put maybe in a CAT exam, he would have scored better. And you know what? Even if he had passed the CFA, अक्षय तुझे CFA करके बाद में क्या करना था? Why did you do a CFA? मुझे तो स्टॉक मार्केट में आगे जाना है, सो स्टॉक CFA मार्केट में आगे वाला जाना है. जॉब में. अगर ये इंटरव्यू में बोलेगा then I will bloody ask, you are a stock market researcher ना? I'll give some money, just stock market में लगा. Why do you want to come to my company? The point is that if he wants to go into a pure research based job, not be a stock market person but be a researcher, only then a CFA will make sense to you. If you want to be a mutual fund क्या बोलते हैं उनको, मैनेजर, फंड मैनेजर बनना है, तुम्हें पता है फंड मैनेजर का सबसे सैड पार्ट क्या होता है? वो लोग खुद स्टॉक्स ले और बेच नहीं सकते अपने अकाउंट में. करेक्ट. So that means that person cannot be a stock market person. He is only managing other people's money. Akshat did not even know this. और वो ये जवाब दे के आया इंटरव्यू में. मैं इमीडिएटली ऐसा अक्षत कैसे मतलब उसका रेज्यूमे देख के मैं हंस के निकल गया. बोला अक्षत को, बोला अक्षत थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, गुड इंटरव्यू. और बाद में उसको 2 महीने बाद पता चलेगा सर मैं रिजेक्ट हो गया. आई डोंट नो व्हाई. मैंने तो CFA भी किया. He might be a CFA level 2, but you know what? It's useless for his profile. People do a CFA, people do an FRM, and you know what people end up doing? They end up giving the wrong answers because उनको पता भी नहीं कि मैंने क्यों किया. वो लोग सिर्फ एग्जाम देके रट्टा मार के पास होके आते हैं. बिकॉज क्या हमने लाइफ टाइम एग्जाम ही तो दिया है. 10th तक दिया, 12th तक दिया, नहीं पसंद है फिर भी हिस्ट्री का एग्जाम देके पास हुए ना. कोई है जिसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है? नहीं. लाइक एटलीस्ट आई डोंट थिंक ये 90% चांस है ये 90 लोग जो सेशन में उनमें से किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पसंद. जक मार के पास हुए ना हम लोग. The same thing he did with the CFA, and he has no bloody clue why he did a CFA.
And that happens with most people in India who are doing a CFA. So if you are doing a CFA, make sure that you know why you're doing a CFA. And don't bloody hell you ever say that मुझे फाइनेंस में जाना है इसलिए मैं CFA करूँ क्या? नहीं. अगर तुम्हें प्रॉपर रिसर्च बेस्ड रोल में जाना है तो CFA करो. इफ यू वांट टू गो इनटू प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो फिर CFA करो. डोंट से फाइनेंस करना है, से मुझे फाइनेंस में क्या करना है. फाइनेंस इज अ बिग फील्ड. देयर इज फाइनेंस सेल्स, देयर इज फाइनेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देयर इज लिटरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेंचर कैपिटल भी अलग होता है, राइट? वेंचर कैपिटल में भी देयर इज सीड फंड, देयर इज वेंचर कैपिटल, बाद में देयर आर मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स व्हिच कम एट डिफरेंट लेवल्स. इफ यू आर स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट देन आई विल टेल यू तुम्हें क्या करना चाहिए ना उसके लिए. बट अगर तुम उसके लिए तुम रैंडमली बस एक CFA नाम का डिग्री सुनो और तुम वो करने बैठोगे तो यू नो कैसा होगा. एक मिनट, ए साहिल अनम्यूट कर. साहिल ठाकुर तू ही. Yes, sir. साहिल, शाहरुख खान पैसा बहुत कमाता है ना एक्टिंग में, Yes, sir. तू एक्टिंग क्यों नहीं करता है? नहीं आती. सबको नहीं आती एक्टिंग, और सब वो लाइन में घुसेंगे ना तो सब नहीं कमाएंगे पैसा. भाई शाहरुख पैसा कमाता है बिकॉज वो शाहरुख शाहरुख है. साहिल शाहरुख नहीं है. Are you understanding? Sahil is not an actor. He does not know acting, and because acting is not what he wants to do, genuinely. तो वो अगर एक्टिंग में घुस जाए जस्ट बिकॉज एक्टिंग में पैसा है, ऐसा करके भाई मैं लिटरली लोगों को जानता हूँ जो जूते डिजाइन करते हैं और वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं. मोची बनना है तुमको? नहीं ना? Please make sure that you guys keep this in mind. It's extremely important. You do what you do because there is a reason to do it. Don't just randomly do it. पैसा है इसलिए सर करने एक जाओगे क्वेश्चन तो था. तुम सॉरी. सर एक क्वेश्चन था. या सोम प्लीज आस्क. सर NISM के कोर्सेज के बारे में आपको मालूम होगा ना, वो अच्छे रहते हैं क्या? तुझे मतलब वो स्टॉक यू मार्केट करना में जाना है यूजफुल रहता है? प्रॉपरली? Do you want to go properly into the stock market? Then NISM courses will really help you. तो NISM courses, honestly, if you want to do an NISM, then I suggest don't do an MBA. अगर NISM करना है, then do a CFA. Along with that, do a CFA के साथ NISM कर. Go to a stock market company like a Motilal Oswal. Go to a Anand Rathi. Go to an Edelweiss like अब तो Nuvama है. उधर जाके तुझे ज्यादा अच्छा जॉब मिलेगा. As an MBA, पर बोला फिर हम खुद ट्रेड नहीं कर पाते ना, वो इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से डीमैट बंद करने को बोलते हैं ना. तो तू MBA में होगा तब तुझे कौन सा ट्रेडिंग करने मिलेगा बे? नहीं मिलता. मेरा दोस्त है HSBC में है ना, सुनील. सुनील इज एन HSBC. ही कैन नॉट ट्रेड. अच्छा. My wife's sister, she works in Morgan, na? She works in JP Morgan. She cannot trade. If she wants to buy a stock, she has to mail the company कि मुझे कंपनी के इतने हाँ. शेयर्स बाय करने हैं. If I have the permission only, then I can buy it. राइट और तब तक वो टाइम चला राइट जाता है, वो राइट रिप्लाई आता है, तब तक तुम्हारा टाइम चला गया, तो क्या राइट. आप ट्रेडिंग करोगे? It's useless. So after an MBA, if you are in a finance company, you are by default banned from trading stocks. For और everything you घर need a वालों को भी permission. नहीं कर सकते. No, घर obviously. वाले भी नहीं कर Everything सकते. gets checked. There are audits at any पर सर random point. सर MBA का गैप जस्टिफाई करने के लिए कोर्सेज ठीक है क्या NISM के? NISM is honestly not a full-time course. It is a side course, so you will not be able to justify your gap with it. Okay? तो एक पढ़ाई के गैप को तुम दूसरी पढ़ाई से ऑफसेट नहीं कर सकते. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. मेनी पीपल डू इट कि हाँ मैं सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ गैप ऑफसेट हो जाएगा. नहीं होता. पीपल डोंट टेक इट सीरियसली. इंटरव्यू में नहीं चलता है सब. इंटरव्यूज को देख क्या है सीन. मैं वही बोल रहा हूँ ना, मार्केट खराब है, लोगों ने ये सब किया हुआ है, तो उनको पता है कि तूने एक कोर्स इसलिए किया क्योंकि तेरा गैप छुपाना था तेरे को. सो दे विल नॉट बाय दैट स्टोरी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. चलो. सो दिस अगेन सॉल्व्स आउट दिस इश्यू दैट अपना कौन सा हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल वाला. डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और एनीबॉडी हैज एनी डाउट अबाउट इट? तो मुझे एक बार वापस पूछ लो. सर मुझे पूछना है. यस. सर मुझे अगर कॉरपोरेट फाइनेंस करना है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स अभी बहुत लोग कर रहे हैं, तो कहाँ से बहुत लोग कर करें? रहे हैं इसलिए कर रही है तू. नहीं मतलब लर्न भी करना है, सीखना भी है कैसे, मतलब उस फील्ड में एंट्री Okay. लेने. फ्री का एक यूट्यूबर है एंड हु इज द गॉड ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, अश्वथ दामोदरन. हाँ. उसकी वीडियोस देख. अगर तुझे वो जो सिखाता है वो समझता है ओके. और तुझे वो अच्छा लगता है,
खुद से थोड़ा ट्राई कर, अगर वो अच्छा लगे तो फिर प्रोफेशनल कोई कोर्स कर उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग का, अदरवाइज डोंट डू इट, इट्स अ कॉस्टली कोर्स, इट विल, एंड ऑनेस्टली अगर तुझे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर रोल में जाना है तो ही वो तेरे काम का, अदरवाइज इट्स वेरी यूजलेस। आई अंडरस्टैंडिंग? या पैसे जहां पे फायदा नहीं है उधर मत डाल, दिस इज माय सजेशन टू यू। चलो, एमबीए सर एमएमएस पीजीडीएम इट्स द सेम, सॉरी जल्दी बोलो। सर मेरे को ऐड करना था सीएफए में कि अगर एमबीए प्लस सीएफए कर रहे हैं या अगर कोई कोर्सेज एमबीए के साथ साथ अगर किसी को करना रहेगा, सो टाइम मिलता है या करना चाहिए? नहीं, नहीं, if you're a genius तो maybe हो जाएगा, there are a few people who are, all the people who have with MBA done a CFA and actually passed maybe a level 2 or even a level 1 are CAs, बिकॉज उनको ऑलरेडी उसका नॉलेज था। अगर तू एक इंजीनियर है और या फिर तू कॉमर्स स्टूडेंट है जिसको फाइनेंस का इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है और तू एमबीए के साथ ये करने जाएगा ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग वेल फॉर यू, पैसा वेस्ट होगा, नॉट गारंटी होगा बट देयर इज अ हाई चांस दैट होगा, बिकॉज मोस्ट लोगों का होता है, बिकॉज एमबीए का करिकुलम टफ, टॉप कॉलेजेस का एमबीए करिकुलम टफ होता है, आई विल से दिस, आई हैव स्टूडेंट्स एट लोअर कॉलेजेस टू, आई विल टेल यू उनका करिकुलम जेन्युइनली बहुत चिल है, बहुत चिल है, उनमें तुम्हें शायद मिल जाएगा। पर देन यू नो व्हाट, ओके दिस इज वन थिंग, व्हाट इफ आई गो टू अ लोअर कॉलेज एंड देन डू अ सेफ, मेरा प्लेसमेंट में फायदा होगा? फायदा होगा नहीं, मैं वो कॉलेज में आ रहा हूं नॉट टू फाइंड अ पर्सन जो मेरा स्टॉक रिसर्च करेगा, आई एम कमिंग देयर फॉर अ पर्सन जो मेरा स्टॉक सेल करेगा। मुझे सेल्स के लिए तेरी सीएफए डिग्री कुछ काम की नहीं है, आई यू अंडरस्टैंडिंग, इट्स यूजलेस। तो आई विल नॉट गिव एनी भाव टू योर सीएफए का डिग्री, बिकॉज वेल मेरा क्या काम का, आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो डोंट इवन थिंक दैट कि हाँ छोटी कॉलेज में जाके बाद में सीएफए करेंगे तो फायदा हो जाएगा, एमबीए प्लस सीएफए का फायदा मिलेगा। अगर तुम्हारा रोल जिसके लिए वो आए हैं तुम्हारी डिग्री के साथ मैच करता है तो ही तुम्हें फायदा है, वरना फायदा नहीं है। सर मेरा यस, क्वेश्चन, यस, आपने अभी जैसे बोला कि दो कैटेगरीज है अभी लोगों की, एक तो 99 परसेंटाइल के ऊपर और 98 97 या 99 के उस पर, तो आपने उनको क्या सजेस्ट किया है कि कैट दे दो क्योंकि अभी फ्री टाइम है या गैप ले रहे, सो इससे बेटर ये नहीं क्या हो सकता है कि 6 7 महीने मतलब 8 महीने भी जॉब कर लो एंड देन फुल टाइम सीईटी का प्रिपेयर कर लो, मीन्स सीईटी के कॉलेजेस आ रहे हो बेसिक बहुत अच्छे हैं, सो मैं जनरली बोलूं, द प्रॉब्लम कब आएगा जब तू प्लेसमेंट में बैठेगा। एज एन रिक्रूटर मैं आऊंगा और देखूंगा ये हर 8 8 महीने में जॉब छोड़ देता है, मैं क्यों इस पे भरोसा करूँ, मेरा भी जॉब 8 महीने छोड़ देगा तो। जनरली बोल सकते हैं ना कि यार मेरा मतलब एक तो वो एज हो बोलेंगे गई थी, मतलब 23 मतलब 24 तू हो अपने आप गया को था। प्रायोरिटाइज कर रहा है ना, तू अपना फायदा देख रहा है, तेरे कंपनी की तरफ लॉयल्टी नहीं है, समझ रहा है? यार हम, हाँ इस 25 इस साल का हम उनको बोल सकते हैं कि 98 पॉइंट समथिंग होता है, थोड़ा ही सो मैंने प्रायोरिटाइज किया क्योंकि अभी 24 का हो रहा हूँ, कोई सेल्फ डिपेंडेंस से भी मतलब मैटर कर सकती है, ऐसे कोई मतलब अभिजीत, जेन्युइन बोल सकते हैं तो दे कैन एक्सेप्ट। नहीं ना अभिजीत, नहीं चले। ओके सी द कंपनी, कंपनी वांट्स टू प्ले सेफ, वो बोलेंगे भाई ये इसमें शायद लफड़ा हो सकता है, मैं इससे अच्छा बाकी दूसरा वाला बंदा है वो थोड़ा जेन्युइन लग रहा है उसको उठा लेता हूँ। अपने इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, अच्छे कैंडिडेट भी बहुत है, बहुत। तो तुझे रिप्लेस करने वाले भी बहुत है, समझ रहे हैं? सिर्फ फिर 11 मंथ सीटी के प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, सीटी के लिए 3 4 मंथ भी मतलब सिर्फ सीटी अपने के लिए प्रिपेयर एक करो ही मत, दो। मैं सीटी के लिए पढ़ा तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ सीटी प्रिपेयर मत करो, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। CET फिर is a कैट के लिए क्या great पेयर भी exam मैटर because of the करेगा? colleges that it has, but CET अकेले अकेला अच्छा एग्जाम नहीं है, by itself CET is a bad exam, अकेले अकेला। फिर अगर हम कैट को कंसिडर करें तो गैप पेयर मतलब जुलाई 24 को पास आउट हुआ मैं, ये तुम लगभग लोग एक को साल क्यों का ऐसा पूरा लगता है गैप कि होता है। सिर्फ जो कैट कैट से थ्रू ये सब जाने वाले लोग का सबका भगवान प्रोफाइल होता है? तुम लोग को पता है ना ये साल दैट IIMs में भी प्लेसमेंट्स का लफड़ा हुआ है ना, तुम लोग को पता? यस। यस सर। तुम लोग को लगता है कि हर IIM में जाने वाला हर एक बंदा एकदम तगड़ी प्रोफाइल वाला होता है? नहीं होता भाई, हर कॉलेज में फालतू प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, हर कॉलेज में। A lot of admissions are based, उसका नसीब चल गया उस पे, a lot of admissions are based on that, I am telling this to you। कभी जाओ, कभी खोलो डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे एक्चुअल लोगों को कुछ पता है, इंस्टाग्राम पे जाओ MBA सोशल, यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर पीपल हु आर लाइक हाँ, टू फाइंड आउट देयर आर पीपल हु स्कोर्ड अ 99.98 परसेंटाइल एंड स्टिल डिडंट गेट एन एडमिशन एबीसी में, ABC LKI भी नहीं मिला, क्यों?
भाई नहीं नहीं हो सका, नहीं आज इस बार नसीब नहीं चला, सब कुछ अच्छा था फिर भी नहीं हुआ. I know a person. So I used to work at IMS. Many people think I was a student there. I used to work at IMS, and there I was a counselor. At that point, there was a person, IIT Bombay, 99.97 percentile, didn't got a call from each and every college. I am ABC. IIT Bombay, मतलब बंदा ऑलरेडी स्मार्ट था, जेडब्ल्यू में अच्छा लाया था, सब कुछ था. डिड नॉट गेट एन एडमिशन एनीवेयर. उसको अगले साल आई एम लखनऊ ने एडमिशन दिया. अगले साल व्हेन ही अगेन स्कोर्ड 99.98 परसेंट है. अंडरस्टैंड 99.97. आई कैन गारंटी वही, क्योंकि वही साल मेरा एक दोस्त राज दोषी, यू गाइस कैन इवन सर्च हिम, आई एम अहमदाबाद का बंदा है, ही इज राइट नाउ इन दुबई, यू गाइस कैन सर्च हिम. ही गॉट इन एट 94.67 परसेंट है. ओके, ही वॉज ग्रेट एट टॉकिंग, उसका हो गया, उसने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया. इस बंदे का प्रॉब्लम था, वो इंटरव्यू प्रेप नहीं कर पाया बिकॉज ही वॉज कंटिन्यूसली, वो सिर्फ पेन घिसने में लगा हुआ था. तुम लोग समझ रहे हो? तुम लोग को कैट से चाहिए क्या? तुम लोग को आईआईएम्स के कॉल्स चाहिए, या तुम्हें एडमिशन चाहिए, या तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए? क्या चाहिए, क्या तुमको? एडमिशन चाहिए ना? एडमिशन. तो एडमिशन कैसे मिलेगा? सिर्फ कैट से होता है क्या? गो एंड चेक एनी आईआईएम का वेबसाइट, उसमें वो लोग लिखते हैं कि कैट को कितना वेटेज मिलता है. The maximum is by IIM Calcutta, which gives around 30 to 35% weightage. That's it. तुम्हें सिर्फ कॉल लाने के लिए तुम्हारा आईएम का कैट का परसेंटाइल काम आता है, और वो कॉल वो लोग 96 परसेंटाइल वाले लोगों को भी देते हैं और 97 परसेंटाइल वाले लोगों को भी देते हैं, अगर तुम्हारा प्रोफाइल थोड़ा ठीक है तो. अगर तुम्हारा प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छा है तो जाओ ना तुम कैट, तो तुम्हें कैट परसेंटाइल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर हो तो तुम्हारे जीडीपीआई पे काम करो. मेक श्योर दैट यू आर फकिंग अमेजिंग विद जीडीपीआई, एंड दिस इज समथिंग अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट आई सीन विद मेनी पीपल, नॉट ऑल बट मेनी पीपल हु आर वेरी स्मार्ट एकेडमिकली. वो लोग बोल नहीं पाते, उनका स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होता. उस पर काम करो ना. देखो तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है, तुम्हें मिल जाएगा. अगर प्रोफाइल खराब है तो भाई तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है मैं कैट का स्कोर लेके आऊं, मुझे पहले परसेंटाइल चाहिए, तो मुझे 50 जगह से कॉल चाहिए, उसमें से एक कन्वर्ट हो जाएगा. उस बंदे को प्रॉब्लम क्या है? मेरे को गारंटी है मेरे को कॉल्स आ जाएगा, मेरे को कन्वर्ट करना है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तुमको 50 में से एक कन्वर्ट करना है, उसको एक भी जाने नहीं देना है. उसको चाहिए कि मेरे को यही वाला कॉलेज चाहिए, मेरे को इधर एडमिशन चाहिए. आई यू अंडरस्टैंडिंग? The problem statement is different for all of you, and that is why the way of preparation should be different for all of you. Don't prepare for a 99 percentile if it is not worth for you. And if your goal is to actually get an admission, then pay attention to an overall admission scenario, not just your percentile. समझ रहे हो? एंड इसका मतलब परसेंटाइल समझना इन कैट का मतलब सब कुछ पढ़ना नहीं है. You don't have to study everything, you have to study half of it, but you have to study whatever like जो भी तुमने पढ़ा ना वो तुम उसमें सबके बाप होने चाहिए. अगर तुम अरिथमेटिक कर रहे हो तो अरिथमेटिक का सवाल मैं तुमको फेंक के मारूं और तुम्हारे मुंह से इमीडिएटली तुम्हारे वो मुंह से ओरली आंसर निकलना चाहिए. दैट शुड बी द लेवल वेयर यू आर एट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आधा पोर्शन करो ना, मैं किधर बोल रहा हूँ सब कुछ करो, बट वो आधा पोर्शन, कौन सा आधा पोर्शन तुम करोगे उसके लिए यू नीड सम हेल्प, उसके लिए टू जज दैट यू नीड सम हेल्प टू व्हाट यू आर गुड एट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो गाइस? हाँ या नहीं? यस. यस यस. यस सर. चलो, so what all is done? MBA MMS PGDM it's the same thing, सिर्फ अलग कपड़े पहना दिया है लिटरली. So you are on सर mute. आपका म्यूट है. I'm so sorry. I'm so sorry. Yeah. MBA, MMS, PGDM are the same shit, सिर्फ अलग कपड़े पहनाए हुए. It's the same deal. It's nothing else. Limit. तुम्हें पता है इसमें IIM का तो लिखा ही नहीं है. IIM PGP देते हैं तो IIM से नहीं करोगे क्या? Will you not take IIM Ahmedabad if you get it? We will take. MBA तो नहीं देता वो. People don't give a fuck about what is your degree का name. Okay, तुम्हें पता है TIS क्या देता है? MSc. मास्टर ऑफ आर्ट. TIS MA देता है, MA HR. उसको भी हम MBA के नाम से जानते हैं ना. It does not matter what the name of the degree is. It matters what the college is. If the college has both, then it matters. Because then there is some difference between them. Like for example, a Wellinger, an MMS and a PGDM. MMS is genuine.
सीईटी से मेरिट बेस्ड आए हुए स्टूडेंट्स, पीजीडीएमएस, एमएम, उनका पैसा जेब भरने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा डिग्री चालू किया। मेरे पास है कॉलेज, मेरे पास 1800 का कैपेसिटी है, एमएमएस से 150 लोग आते हैं, बाकी का 1650 कहाँ से आएगा? उसमें मैं 8 लाख नहीं, उसमें मैं 20 लाख चार्ज करूंगा, मेरे को पैसा चाहिए भाई। ये 1800 का कॉलेज बनाने में भाई खर्चा हुआ ना, वो खर्चा रिकवर करने के लिए पीजीडीएम है, एंड द इंडस्ट्री नोज इट। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जो लोग रिक्रूट करने आते हैं उनको पता है एमएमएस और एमबीए अगर दोनों है तो एमएमएस क्या है और पीजीडीएम क्या है। तो फाइनली इन द एंड एमएमएस, पीजीडीएम, एमबीए, पीजीपी, एमए, all of these degrees don't matter. What matters is where you are from and how you got it. Are you understanding? So yeah, don't think that वो कुछ भी अलग है। I find it very fun that there are legitimate videos on YouTube which say that अरे MBA versus MMS, इनमें ये फर्क होता है, MMS और PGDM में ये फर्क होता है। It's all bullshit. Please don't fall into that trap. Literally, मैं बोलता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स है ना जो वेलिंकर में अभी MMS कर रहे हैं और PGDM भी है उनके साथ, सेम टीचर्स दोनों को पढ़ाते हैं, सेम क्लासेस वो लोग बैठते हैं, सेम लेक्चर 2 क्लासरूम में चल रहे हैं और दोनों में टीचर तो दोनों में नहीं है, दोनों में बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, टीचर तो अपने घर पे बैठ के लेक्चर दे रहा है, तो सेम चीज दोनों सीख रहे हैं ना, कुछ फर्क है क्या? Nothing. Okay? So don't worry about all of that. जो अपने कंट्रोल में है उसके बारे में वरी करो, जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंता छोड़ दो। MSc Finance, JBIMS and Sidnam. Okay. If you want a better placement package wise, go in for a MBA और MMS. If you want to genuinely learn finance, अगर तुम्हें फाइनेंस बेस्ड रोल में जाना है, रिसर्च रोल में जाना है, आई एम टेलिंग यू, हम जो 2 साल में MMS में फाइनेंस जितना नहीं सीखता ना, मेरा MMS फाइनेंस है, मैंने जितना MMS फाइनेंस 2 साल में नहीं सीखा ना, उतना MSc फाइनेंस वाला 6 महीने में सीखता है। उनका फाइनेंस नॉलेज इज सो ब्लडी स्ट्रॉन्ग। These are the people who end up going to an IB role. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये सब जगह पे जो रोल्स होते हैं ना, उनमें ये लोग जाते हैं। एमएमएस वाले लोग कहाँ जाते हैं? दे गो इनटू मैनेजरियल रोल्स। दे विल नॉट गो इन एज द पर्सन हु गोज इन फॉर रिसर्च, दे विल गो इन एज द फेस ऑफ द कंपनी, बीइंग दैट मेरे को बोलने आता है, मेरे को बात करने आता है, मेरे को प्रेजेंट करने आता है। एमएससी फाइनेंस वाला क्या है? मेरे को रिसर्च करने आता है, मेरे को पता है दैट हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स, मेरे को पता है फंड कैसे मैनेज करना है। एमबीए वाले फंड मैनेज नहीं करते। But there are obviously a few colleges which genuinely teach you at that level, even in an MBA. SP Jain हो गया, IIM Calcutta हो गया, MDI हो गया, पर में there is IIM Bangalore before that matter teaches you very very well. IIM Ahmedabad, I believe it's better at infrastructural finance and this one marketing and operations. उनका रिसर्च बेस्ड थोड़ा, मेरे एक्सपीरियंस में, फ्रॉम द पीपल दैट आई नो, आई हैव टॉक टू द पीपल हु आर पास आउट ऑफ IIM, उन्होंने ये बोला है कि ये फर्क है सब कॉलेजेस में। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ रोल यू वांट। जाना है MSc फाइनेंस बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें जेन्युइनली फाइनेंस सीखना है तो उधर जाओ। ठीक है, सॉरी ठीक है, क्या ठीक है, समझा सबको? और देखो पैकेज, आई एक्सेप्ट MSc फाइनेंस का थोड़ा, इस साल तो वैसा नहीं है, इस साल JBIMS का MSc फाइनेंस बहुत अच्छा पैकेजेस लेके गया, आई डोंट नो हाउ, बट बहुत अच्छा पैकेज लिया उन्होंने, अमेजिंग पैकेजेस। बट या पैकेज ऑन एन एवरेज थोड़ा MSc फाइनेंस का MMS से कम होता है, और बिकॉज JBIMS का फ्लैगशिप डिग्री है ना, तो लोग MMS के लिए आते हैं। कंपनीज को MBA पता है, कंपनीज को MSc फाइनेंस नहीं पता है, तो इन द स्टार्ट मे बी यू माइट अर्न अ लिटिल लेस, बट तुम्हारा ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। इफ यू आर गुड विद फाइनेंस ना, तुम्हारा ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, दैट्स समथिंग आई कैन गारंटी। तो या MSc फाइनेंस और ये सब सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर फाइनेंस करना है तो जाओ, अदरवाइज मत जाओ। प्री MBA प्रेप अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू, अगर मार्केटिंग या फिर ऑपरेशन। ओके, समर इंटर्नशिप्स में क्या काम आता है? एक तो अगेन दिस डिपेंड्स ऑन 2 काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। वन, यू आर गुड विथ योर प्रोफाइल, दूसरा तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारा समर इंटर्नशिप विल डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। आई कैन टेल यू, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते प्री MBA 2 महीने में। उनको पता है कि 2 महीने में तुम कोई भी चीज करोगे उसके तुम शहंशाह नहीं बन जाने वाले, राइट? बनोगे? नहीं बनोगे। 2 महीने में कर लो ना फाइनेंशियल मॉडलिंग, तुम्हें आएगा? तुम एक्चुअली कोई कंपनी का मॉडल प्रॉपरली बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे, कितना भी अच्छा कोर्स कर लो, नहीं फायदा है। व्हाट डू दे वांट? तुम्हारा जो प्रीवियस प्रोफाइल है वो उसके बेसिस पे तुम्हें जज करनी है। अगर वो अच्छा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें टॉप कंपनीज का शॉर्टलिस्ट नहीं आने वाला है। अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है तो तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम्हें बस कन्वर्जन के बारे में सोचना है।
बट अगर तुम्हारा प्रोफाइल नहीं अच्छा है तो तुम्हें ऑलरेडी लेस कंपनीज है, देन यू हैव टू बी लाइक कि यार तुम्हें वो जैसे वो चीता शिकार करता है ना, वो पूरे झुंड के पीछे पड़ता है, जो सबसे पहले हाथ में है वो ले लेता है, वो दूसरे के पीछे नहीं भागता, जो स्लोएस्ट है उसको पकड़ लेता है। आई एम नॉट सेइंग गो फॉर द लोएस्ट वन, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू यू ट्राई टू गेट द बेस्ट दैट यू कैन। Are you understanding? इसका मतलब you have to work pre-MBA preparation should always and always only be your GDPI prep. Genuinely, your communication skill is going to be very important because देखो तुम्हें shortlist because you are going to a good college. Assuming you are going to a good college, तुम्हें college के नाम पे shortlist तो अच्छी companies लेके ही आएंगे. What you have to do is try to convert them to the best ability. Are you understanding? तो वो कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, तुम्हें जीडीपीआई प्रेप करना पड़ेगा अच्छे से। एंड अगेन आई से जीडीपीआई प्रेप अकेले अकेले नहीं होता, डू इट विद समबडी। आई स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर जेन्युइनली अच्छा करना है तो खुद किसी के साथ करो, अकेले अकेले मत करो, ठीक है? तो या प्री एमबीए प्रेप एंड along with that the other things that I genuinely suggest is Excel. I'm not saying very advanced Excel. I'm saying at least learn the basics of Excel, learn what a pivot table is, learn what a VLOOKUP is. If you learn a pivot table, a VLOOKUP, तुम most of the काम Excel में जो actually कंपनी में करना पड़ता है वो कर पाओगे। I'm not saying advanced Excel मतलब मैक्रोज और वो सब सीखो, वो सब मत सीखो, नहीं करना है भाई, ठीक है? डू एक्सेल का कोर्स, ये तुम्हें यूडेमी पे मिल जाएगा, ठीक है? And one thing that you have to be very good at is PowerPoint. And when I say PowerPoint, I don't mean learn how to put a good background to it or learn how to use good icons to it. Learn how to actually use PowerPoint. Learn how to make presentations that actually leave an impact on people. Learn how to make an presentation where तुम्हारा क्लास वाले देखेंगे ना तो वो बोलेंगे कि ये तूने कैसे किया? Learn things like that. How do you do that? Start learning different things. I strongly suggest all of you. I know it's a paid thing, but please get a subscription to Microsoft 365. The kind of features that you get there, the designer that you get there, the kind of things that you get there, 3D models, ये सब use करो. Learn how to use merges. Learn how to use animations. Not the cheap animation जो यहाँ से वहाँ हिलता विलता है, वो सब नहीं. Learn how to use transitions. Learn how to make PPTs which actually resonate with whatever you are making. समझ रहे हो? Let me see if I can find an example. While I was searching, somebody just asked me this question that ये वेलिंगर जाने जैसा है या नहीं, या पीजेडीएम जाने जैसा है या नहीं. तो आई एम टेलिंग दैट व्हेन आई से दैट वेलिंगर में तुम जब निकलते हो, मेनी पीपल हैव हर्ड दिस एंड मेनी पीपल, लोग लिटरली मुझे गाली देते, अरे मेरा दोस्त तो वहां से निकला, उसको 60,000 सैलरी है. मैं बोला पागल चुप. द पॉइंट इज दैट होगा ना, तेरा दोस्त बहुत स्मार्ट है, शायद उसको होगा 60-70 हजार का पैकेज होगा, सैलरी होगा, बट इज ही एन एवरेज स्टूडेंट? Is he literally the representative of the entire batch? No, he is not. He is one of the very few smart people who ended up getting a good placement. वैसे तो तेरे दोस्त को पूछ, उसके बैच में कोई ऐसा नहीं है जिसको 30,000 सैलरी आ रही है हाथ में. Is that person not a Wellinger student? You guys might know JBIM में से लोग like Uday Kotak and Chanda Kochhar and Piramal and all of these who are like superstars. But उनके ही बैच में तुम बाकी लोगों को जानते हो क्या? There might be people in my batch too who got an in-hand salary. I'll tell you, one of my students, she is from SP Gen right now. उसको अभी she is placed in a company. I can't tell you the name, but yeah, she's placed in a very good company, a strategy company, consulting company. Very good role. She's in the global strategy role. She has an in-hand salary of 3.2 lakhs. In hand. I'm not even joking. In hand. She's one of the toppers of her batch. She is also on the dean's list, SP Jain college की. Is she a representative of SP Jain? SP Jain का एवरेज इतना आ रहा है क्या? नहीं ना. SP Jain का एवरेज कितना आता है? 1.5, 1.6 इन हैंड आता है ना. तो तुम क्यों इसको नहीं पकड़ते? The point is there will be superstars everywhere, but is that what you compare yourself with? You always look at what the average package is because that shows the college's capacity. कि कॉलेज तुम्हें इतना दे सकते, अगर उसमें से तुम एक्स्ट्रा फोड़ लिए तो तुम हो भाई सुपरस्टार. But you always look at the average. Even a very smart person might end up getting an average package. You go in expecting the average package or average salary of the college. और उसके बाद अगर तुमने उसके ऊपर का फोड़ा तो तुम हो भाई. Then you are the best.
बट यू नेवर गोइंग थिंकिंग दैट मैं यहाँ से टॉप पैकेज लेके निकलने वाला हूँ, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ वेल एस्टेब्लिश्ड यू आर और हाउ स्मार्ट यू आर। इट फाइनली डिपेंड्स ऑन एक्चुअल इंटरव्यू में सामने वाले को क्या चाहिए था। मैं हूँ सीएफए, पर उसको सामने वाले को चाहिए। सी कंपनीज कैसे आती है, दो तरीके से आती है। मेरे को कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो मेरे कंपनी में काम करेगा, हम्म, या फिर मैं एज अ कंपनी आऊंगा, मेरे को कोई ऐसा चीज जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? आई विल शेप दैट पर्सन द वे दैट आई वांट। मैं उसको, मेरे को जैसे चाहिए मैं उसको ऐसा मोड़ूंगा। तो मैं एक्सपीरियंस वाले बंदे को उठाऊंगा क्या? नहीं। डज दैट मीन एक्सपीरियंस वाला बंदा फालतू है? डज दैट मीन दैट वो फ्रेशर बंदा है वो ग्रेट है? नहीं। वो बस वो कंपनी को जो चाहिए था वो था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So please be very, very careful. Don't judge a college based on the few superstars who come out of it. There are good people, bad people everywhere. You always look at what is the average. And आजकल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, एक ऐसी कॉलेज नहीं है जो अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट को मैनिपुलेट नहीं कर रही। एक भी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल। सब कॉलेजेस लिख के ले लो। वो जो ऑडिटिंग ऑडिटिंग बोलते हैं वो सब भी फालतू है। कुछ भी करो, सब चीज में तुम झोल कर सकते हो। एवरी, यू गाइस आर सीइंग द स्टेट दैट वी आर इन राइट नाउ इकोनॉमिकली। यू नो सब चीज में झोल होता है भाई। अपने देश में हो रहा है तो एमबीए का करना तो बहुत बहुत छोटी बात है। ओके सर यू, एक मिनट ना, एक मिनट, या एक मिनट। सी द पॉइंट इज दैट एवरी कॉलेज कैन एंड डज डू अ झोल। क्योंकि क्यों करते हैं? तुम कॉलेज में क्या देख के जाते हो? प्लेसमेंट रिपोर्ट ना। कॉलेज के लिए मार्केटिंग मटेरियल है प्लेसमेंट रिपोर्ट। तुम लोग कॉलेज को 20, 25, 30 लाख देते हो फीस। कॉलेज का इनकम क्या है? तुम्हारी फीस। कॉलेज को फीस चाहिए, उसके लिए स्टूडेंट्स चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशंस चाहिए। एप्लीकेशंस क्यों आएंगे? जब स्टूडेंट्स को अपना फायदा दिखेगा। वो प्लेसमेंट रिपोर्ट तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो तुम्हारे फायदे की नहीं है प्लेसमेंट रिपोर्ट, प्लेसमेंट रिपोर्ट कॉलेज के फायदे की है। अगर वो कॉलेज के फायदे की है तो वो अपना अच्छा अच्छा ही दिखाने वाली है। ठीक है? So please make sure that you are reading the college properly. How do you read the college properly? You ask the ex-students, not the present student. You ask the ex-student. LinkedIn पे जाओ, एक बहुत अच्छा टूल है LinkedIn। जाओ, लोगों को एक कनेक्शन के साथ एक मैसेज भेजना। ऐसे ही सीधा कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजना। मैं तो एक्सेप्ट भी नहीं करता भाई। मेरे को आता है किसी का कनेक्शन रिक्वेस्ट विदाउट अ मैसेज। कोई रीजन है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना नहीं। Send a message. I need to talk to you about IIM Ahmedabad. I need to talk to you about SP Jain, about the placements at SP Jain. I am a student who is an aspirant and wants to get into the college, but I wanted to make sure that I'm putting my effort where it counts or where it will benefit me. तो वो बंदा तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। वो तुम्हें रियल सिनेरियो बताएगा कि प्लेसमेंट का क्या है भाई साहब। उसको पूछो। प्लेसमेंट रिपोर्ट पे भरोसा मत करो। उसका फायदा नहीं है अपनी कॉलेज को बाप दिखा के। उसका हो गया भाई। ठीक है? यस नकुल, टेल मी। सर एक्चुअली ना अभी ना फंस गया, मतलब मुझे समझ नहीं, मतलब सिचुएशन में क्या करूँ नेक्स्ट। मतलब इन शॉर्ट में अगर आपका प्रोफाइल आपको बताऊं तो फिर नेक्स्ट कैसे होता है, जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, 6-7 मंथ की प्लेसमेंट हुई थी इंटर्नशिप एज अ रिसर्च एनालिस्ट, वो कंप्लीट की। देन मैंने 5 मंथ्स का एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ये किया था जॉब फॉर द मेरे, मतलब मैंने सोचा था आईएमएस के लिए प्रिपेयर, मतलब क्लासेस के लिए ऑफलाइन। तो हाँ उसके बाद तो मैंने 60,000 पुट अप किए, ऑफलाइन क्लासेस लगाए। कैट में इतने स्कोर अच्छे नहीं आए, 60% आया। सेम ईयर मैंने सीईटी के लिए भी प्रिपेयर किया, स्कोर नहीं हुआ। तो ग्रेजुएशन के बाद ये एक साल यहाँ पे खत्म हो गया। नहीं मतलब फर्स्ट साल इंटर्नशिप और जॉब हुआ, एक साल कैट का प्रिपरेशन हुआ। नेक्स्ट हाँ जैसे ही मतलब कैट का स्कोर नहीं है, देन आई एम अगेन ज्वाइन एज अ फाइनेंशियल सर्विस कंसल्टेंट इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। ओके, ऐसे जॉब करा था। अभी वो जॉब के लिए एक साल हो गया, बट साइमल्टेनियसली फिर मैंने कैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए आईएमएस में 20,000 का मतलब शॉर्ट कोर्स लगाया था, उसमें भी कैट में नहीं होगा। देन मैंने अपने अपने क्रैकिंग का कोर्स ज्वाइन किया था, मतलब फुल टाइम। तो ऑफलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस मैंने ज्वाइन की इनिशियली, दैन मेरा ना वो मतलब कंटिन्यू हुआ। राइट ना अभी ऑफिस में देखूं, जो मैं लोअर लेवल पर जो जोनल हेड है, जो मतलब जो सीनियर मैनेजर है, जो उनका जो प्लेसमेंट होता है उनको वो अलग लेवल पे, मतलब दे आर फ्रॉम ओनली फ्रॉम टॉप कॉलेजेस। इवन इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम द लोअर कॉलेज, दे आर गेटिंग सेम रोल लाइक मी। तो मुझे यार वो पता चला, इवन इफ यू इन दिस कंपनी, इफ आई वांट टू गो इन टॉप रोल, दे हैव सम एमबीए फ्रॉम गुड कॉलेज। तो राइट नाउ मैं अभी किसमें कंफ्यूज हूँ, 2-3 साल तो मैंने ऐसे प्रिपरेशन में, तो राइट नाउ अभी मैं क्या करूँ आगे, ये तो मुझे पता चल गया है कि यार ऐसे है, कंफ्यूज। अभी मैं क्या करूँ प्रिपरेशन। मेरा मेन जो मैंने मिस्टेक ऑब्जर्व किया, देयर इज नो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की वजह से मेरा नहीं हुआ, एंड देन फियर की वजह से ऐसा।
तो मैं भी फुल कंफ्यूज हूँ क्या करूँ। चलो, वन थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू नाउ, दिस इज फॉर एवरीबॉडी टू लर्न, ओके? नकुल, तेरे ऊपर कोई पर्सन है, एज यू सेड दैट हु इज फ्रॉम अ टॉप कॉलेज, राइट? इफ यू वांट टू रीच दैट लेवल इन द सेम कंपनी, तुझे कितने साल वहां पे रहना पड़ेगा? सर माय मैनेजर इज फ्रॉम कंपनी, वो 17-18 साल से उसकी लेवल फिक्स हो गई है, वो जोनल हेड के ऊपर जा ही नहीं सकता। हम्म, सीनियर मैनेजर ऑल्सो इज फ्रॉम कंपनी फ्रॉम लास्ट 18 to 16 ईयर, बट जो टॉप मैनेजमेंट उनकी जो एंट्री लेवल है ना, वो डिफरेंट ही है। इवन अगर कंपनी को कोई टॉप लेवल पे चाहिए, वो दूसरे कंपनी से फ्रॉम एचडीएफसी से लेके आएगी, जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, जो टॉप कॉलेज से। तो दैट आई अंडरस्टैंड यार, ये लेवल ही अलग है। इवन इफ समवन कमिंग फ्रॉम द लोअर एंड, he will get level 2, for example I am level 1, but जो this is company something that I management। even said about when I was working at NPCI. I got placed NPCI में as a lead. People from Wellinger came in as an associate. Okay? Now associate के बाद senior associate, senior associate के बाद lead. वो बंदा शायद ये साल वो वेलिंगर गया, अगले साल शायद उसको सिडनम या जेबी मिल जाता था, और मे बी सम अदर कॉलेज, सम बेटर कॉलेज। पर उसको वेर आई एम लीड, उसको लीड पहुंचने के लिए 6 साल जाएगा इन द सेम कंपनी, इफ ही स्टेज इन द सेम कंपनी 6 साल। After 3 years, he becomes a senior associate. After 3 years, he becomes a lead. And still, when people are promoted, his salary will not be the same as what my salary was at that point as a lead. Be very, very understanding of the fact that तुम वो जो 1 साल नहीं एक्स्ट्रा डालना है, वो चक्कर में फंसे हुए हो ना, उसके बदले तुम एंड में 6 साल एक्स्ट्रा डालोगे या 5 साल एक्स्ट्रा डालोगे। द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट यू विल गेट, इट मैटर्स अ लॉट। एंड इन दैट आई विल टेल यू, आई वाज फ्रॉम जेबी, आई वाज एट एनपीसीआई। एनपीसीआई में वी हैड अ स्पेशल, पूरा हमारा एक JBIMS, ऑल द टॉप IIMs, टियर 2 में से बस 2-3 IIMs, MDI वाले, इन सबका हमारा एक मीटिंग हुआ था। दे हैड केप्ट IT से मराठा मुंबई में है, 2 दिन का हमारा पूरा सेशन था। इन दैट दे टोल्ड अस, ओके यू आर फ्रॉम द टॉप कॉलेज, वी हैव मेड अ स्पेशल सेशन फॉर यू, स्पेशल तुम्हारे लिए प्लान बनाया है, वेयर नॉर्मली तुम्हें, मतलब आई वाज एट B1 लेवल, जैसे एसोसिएट इज A1, बाद में सीनियर एसोसिएट A2, लीड सीनियर लीड, बाद में हेड सीनियर हेड, उसके बाद ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। आई वाज एट B1। मुझे अगर E पहुंचना है ना, तो वैसे मुझे 21 साल लगते थे, 21 years, because it's 7 levels above. They had made a clear plan for us. You work with us for 10 years, you will be at a D2 level. जहां पे तुम्हें normally 18 या 21 साल लगते थे, you will be in the next 10 years. We can guarantee you this with this is the plan that they made for us. It's not just a in the time benefit. It is a perpetual benefit that you will keep getting because तुम वहां से हो. Are you understanding? The kind of growth perspective that you get in will help you over years and not just in the start of the placement. That means that if you are not going there, you are losing out each and every year by a thoda amount, which is compounding each and every year. Which is why I suggest, अगर देना पड़े ना extra year, and if you can afford it, do it. वो इन्वेस्टमेंट है, तुम वेस्ट नहीं कर रहे एक साल, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। This is Sir, my then what strong. will, Yes, okay, Nukul, sorry. please. Yeah, बोल बोल। So what will you suggest me first year for internship and short job, then 1 year for the preparation, then 1 year for the job? तो अभी मैं नकुल, क्या व्हाट आई एम करूँ? मैं सेइंग इन फर्स्ट योर ईयर। एंटायर स्टोरी इज दैट तूने कोई भी चीज, तू हर जगह पे कूदा 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 है, यू आर नॉट स्टेड स्टैग्नेंट एट एनी वन थिंग। आई सजेस्ट तू जो भी कर रहा है ना, उस पे एक जगह पे स्टैंड। इफ यू आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर कैट, सी एनीवे यू हैव, तेरे पास वर्क है ना थोड़ा। हाँ, मेरे पास वो इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप वाज गुड है, मतलब बेटर, एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है ऐसे प्रोडेंशियल का, प्लस 6-7 मंथ का इंटर्नशिप का भी। अगर इवन अगर मेरे को इंटर्नशिप और इस पे मैं फाइट करूँ ऑन नॉलेज दैट आई कैन, कि मैं क्रैक कर सकता हूँ इस पे और सब। बट प्रिपरेशन में मेरी वो कंसिस्टेंसी नहीं हो रही, डिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो रहा है। दैट्स द मेन इशू एक्चुअली। सो मतलब ये प्रोफाइल के लिए आप अभी क्या सजेस्ट करोगे फॉर नेक्स्ट 5 years and 10 years, वो मतलब ऐसे मैं सोच रहा हूँ। आई सजेस्ट डिसिप्लिन, आई कांट ब्रिंग यू डिसिप्लिन। व्हाट आई कैन गिव यू इज, आई कैन गिव यू कि मैं तेरे सिर पे रोज बैठ सकता हूँ, मैं तेरे को कंटिन्यूसली लेक्चर्स में मैं तेरे को घड़ी घड़ी परेशान कर सकता हूँ। आई कैन ट्राई टू ट्रबल यू, आई कैन गेट एंग्री एट यू, एंड आई कैन गेट स्टफ आउट ऑफ यू, बट आई कांट ब्रिंग इन डिसिप्लिन। आई कैन बी स्ट्रिक्ट विथ यू। ओके, समझ रहे हैं? तो मतलब मैं तेरे को, मैं घोड़े को खींच के पानी तक लेके जा सकता हूँ, मैं पानी सर लेके उसके गले में नहीं डाल सकता। देन सर, अगर नेक्स्ट ईयर मेरा एडमिशन होता है, टिल दैट टाइम आई विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन आईसीएसई प्रोडेंशियल, आफ्टर दैट गोइंग फॉर द एमबीए, सो दैट विल बी गुड प्रोफाइल फॉर द प्लेसमेंट। Anything is a good profile if you know how to present it well. या Presentation matters. That's it. या ठीक है? Yeah. यस सर।
हेलो if you सर। might okay एक okay मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले जो पॉइंटर्स है वो कवर कर ले, ठीक है? Yes, sir. लेट्स जस्ट कवर द पॉइंटर्स फर्स्ट एंड बाद में हम ये सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वाले हैं वो ले लेंगे। ओके, कॉलेज थ्रू कैट का मेन वो क्या था, मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन? एनीबॉडी? अच्छा, which colleges should they target through CAT if IIMs is not affordable? IIMs are always affordable. Okay, top colleges are never not affordable. If you have to take a loan, take it. You will clear that loan in no time. You will really do very well in life in the future. This is one thing, एक प्रेशर 7 साल के लिए रहेगा वो तुम आराम से क्लियर कर दोगे और बाकी कुछ नहीं। यू विल अर्न इनफ इन 2.5 years टू क्लियर योर एंटायर लोन। सेविंग्स में से तुम लोन क्लियर कर सकते हो, पर कोई करता नहीं है, लोग 7 साल तक खींचते बिकॉज टैक्स बेनिफिट मिलता है। यू कैन नॉट अफोर्ड एन MBA फ्रॉम अ टॉप कॉलेज। डू इट एनी हाउ, टेक अ लोन, ask your extended family if you need any kind of help, ask your friends, ask for charitable trusts, but do it. Trust me, I know it might sound like अरे इसको क्या पता कि पैसे की प्रॉब्लम्स क्या होती है। आई एम लाइक नहीं, I know there are issues, I know there are people who face issues, but trust me, this is one thing you will regret if you let your issues keep you away from this. ठीक है? If you have some genuine issues and which cannot be solved, you can reach out. I have a few people who can help you out definitely. Okay? चलो, just a minute, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। या लेट्स टेक द क्रैकेविटिस कैट के बारे में किसी को था दैट, बिकॉज नया हमारा बैच जस्ट अभी चालू हो रहा है। तो इफ यू बेसिकली देखो, माय होल पॉइंट इज मैं तुम्हें सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वो सिखाता हूँ जो कैट में जरूरी। ऑब्वियसली मैं सब कुछ सिखाता हूँ, माय एम्फेसिस विल बी कैट कैसे क्रैक करना। इट्स नॉट अबाउट कैट में तुमको सब कुछ आना है, तुम्हें टीचर नहीं बनना। आई नो दैट। ऑल ऑफ यू वांट एन एडमिशन, आई विल टीच यू हाउ टू गेट अ नाइस परसेंटाइल, and I'm pretty sure because the way that this time I have like very put in a lot of time just making my software, a lot of time actually making the entire course. Last year के lectures बहुत ज्यादा amazing थे, I got a lot of feedback from my students. एक भी फीडबैक ऐसा नहीं जो मैंने इनकलकेट नहीं किया। somebody said ये टीचर अच्छा नहीं लगा, मैंने निकाल दिया। I got a new teacher, like मतलब I got a few new teachers, मैंने वो टीचर्स को निकाल दिया। I got lectures में जो जो समझ अच्छा नहीं लगा मैंने उनको चेंज किया। difficulty level, I literally do this. I don't know how many of you have been my CAT students or not, but you can confirm with my people who have been my CAT students. Every lecture, in the end of the lecture, I will keep CAT sums, actual CAT questions, and I will not solve them. The point is I will get you to solve them. मैं तुमसे वो सॉल्व कर, I will ask you, अक्षत तू इसमें क्या करेगा? नहीं, बाद में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, सुन ये तरीके से सोच, इधर से सोच, what should be the entry point? The point is that in the lecture you are prepared for CAT, and not in the basis that, and also sometimes when you say something you will solve the entire thing and then I'll slap you on the head and tell you कि ये सब करने लायक नहीं है, like you're a bloody idiot to solve this question. Why? CAT दे रहे हैं ना, सब कुछ सॉल्व करना है, नहीं करना है। The point is I teach in a way that CAT कैसे देना है, that means सब कुछ नहीं करना है। Your first thing that you learn while doing CAT is not to do everything. Do what you need to do and you will do amazing in the CAT exam. And that is why, like, मुझे पता है, if you stick with my lectures, if you come to my lectures, if you actually take the test the way that I tell you, if you actually take the test at the time I tell you, I am literally that much confident I'm giving you a 95% I'll guarantee. नहीं आया, I'll give the entire refund. People who are my students, they know that I'm pretty very chill. मैं अपना जो बोलता हूँ वो कर, मतलब I actually keep my word. Even if I've done something and which I'm in a loss at, I do it. Okay? जैसे लास्ट ईयर सम स्टूडेंट करण राय ही टुक एन एडमिशन इन माय स्कोर मैक्सिमाइजर का कोर्स, बट एट द टाइम वी वर टेस्टिंग द कोर्स, लाइक वेबसाइट पे हम डाल के टेस्ट कर रहे थे, तो मेरे हमने वो गलत फीस रखा था। ही जॉइंड इट 6,000 का कोर्स एट 4,500। आई डिडंट आस्क हिम फॉर द एक्स्ट्रा मनी, हमने कि मेरी मिस्टेक है, ठीक है, जस्ट टेक इट, यू गॉट इट ना, टेक इट। द पॉइंट इज I will keep my word. I guarantee you that I'm doing it in that manner. All I do is that make sure that you stick with whatever I do. That is the only terms and conditions. मेरे lectures बैठो, मेरी test time पे दो। That is the only thing that I ask of you. बाकी कुछ terms and conditions नहीं है। तुम लोग को नहीं मिला 95, take the entire fees back. But the thing is that, and मुझे पता है it's not that tough because 95, अगर तुम सारे lectures बैठ रहे हो तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ CAT कैसे करना है। अगर तुम सारी mocks दे रहे हो, तुम मेरे साथ मेरे 3 जो मैं mock buddy sessions लूंगा, मैं तुम्हारे सामने actual CAT का पेपर दूंगा while explaining the entire thing कि मैं क्यों क्यों कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ, and then we'll discuss it. If you learn that and then I will have 2 one-to-one sessions with you. अगर उसके बाद भी तुम्हें नहीं आ रहा है तो फिर भाई then I failed at teaching you properly. But if you don't do that then मतलब I doubt that तो तुम्हें 95 नहीं आएगा। 95 is a
95% लाने वाले 15,000 लोग होते हैं स्टैटिस्टिकली। 3 लाख लोग दे रहे हैं, हर परसेंटाइल पे 3-3 हजार लोग हैं, तो बेसिकली 15,000 लोग हैं। आई एम प्रिटी श्योर 15,000 में से मैं एटलीस्ट मेरे 300-400 तो मैं घुसा सकता हूँ, इतना मेरे को गारंटी है। ठीक है, तो या दैट इज समथिंग दैट आई डू विथ माई कैट। आई हैव डन एंटायर वो मार्केट रिसर्च मैंने किया है। पीपल आर टेकिंग लाइक 160-180 आवर्स ऑफ लेक्चर्स, एक्चुअल लेक्चर्स। मैं वो प्रैक्टिस का फालतू नहीं बोल रहा हूँ, आई एम एक्चुअल लेक्चर्स। आई एम टेकिंग 270 प्लस लेक्चर्स, लाइक मेरे 270 आवर्स प्लस डाउट सॉल्विंग और वो सब गिन के मैं 270 प्लस लेने वाला हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल गेट फाउंडेशन लेक्चर्स फॉर द लेक्चर्स जहां जहां पे वो जरूरी है, तो तुम लेक्चर में फाउंडेशन देख के आओ, तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर रहेगा। आई विल टीच यू डायरेक्टली कैट लेवल कि क्या करना है एक्चुअल में। आई विल मेक श्योर दैट मॉक्स बॉक्स का सब कुछ कैसे देना है। आई विल माइक्रो मैनेज ईच एंड एवरीथिंग इन द कोर्स। If you're fine with me sitting on your head and troubling you with एक चीज की, नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे कर, नहीं ये मत कर, नहीं ये फालतू करिए, ये मत कर, if you're fine with that then I'm a good teacher to be with. Okay, चलो, so yeah, this is what about my course. मुझे अपनी ज्यादा वो क्या बोलते हैं, मुझे अपने आप को मार्केट करने ज्यादा आता नहीं है, तो if you want information मेरी वेबसाइट पे जाओ, you'll get everything. But yeah, but I'm confident about the course this year. I'm very confident about it. But yeah, one thing, if you want to genuinely start your CAT prep, start it now. With me, with others, anywhere. But जहां से भी करना है, start it now. Also, one thing that I'm very proud of is that I'm probably from all the people that I have seen and all the other classes that I've seen, I'm the only person who takes an actual live lecture. And when I say live lecture, I don't mean that जैसे अभी तुम लोग कैसे कभी भी अनम्यूट करके बोल सकते हो ना, anywhere else you won't be able to do that. You will have to maybe just ask permission. वो लेक्चर के एंड में तुम्हें परमिशन देंगे तब तुम अनम्यूट करोगे, या फिर यू हैव टू जस्ट टाइप इट इन योर चैट, या फिर डाउट सॉल्विंग में तुम डाल सकते हो बाद में और बाद में सॉल्व होगा। मेरा वैसा नहीं है। दिस इज लाइक दिस मीटिंग, इट्स एन एक्चुअल लाइव लेक्चर। तुम्हें डाउट है, इमीडिएटली पूछो, मैं तभी सॉल्व करूंगा। वरना क्या होता है, 400-500 स्टूडेंट्स है, आई कांट पे अटेंशन टू देम, राइट? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जिसको पूछना है डाउट डाल देना, बाद में कोई ना कोई सॉल्व कर लेगा। आई हैव डाउट सॉल्विंग फैकल्टी विच आर अभी वो कैट के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, उनको मैं डाउट सॉल्विंग फैकल्टी बोल के लेके आता हूँ और बाद में बोलता हूँ कि ये लोग डाउट सॉल्व करो इनके। आई विल नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, आई डोंट डू दैट। दिस इज समथिंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ओनली आई डू, कि मैं अकेला ही हूँ जो एक्चुअल लाइव लेक्चर लेता है। छोड़ो, दिस इज बाकी नहीं बोलूंगा, आई डोंट इंसल्ट एनीबॉडी। चलिए, एनीवे, सो यू गाइज नो अबाउट द क्रैकेविटिस का कोर्स। सेकेंड बैच आई एम नॉट श्योर कब चालू होगा, जेन्युइनली आई एम नॉट श्योर सेकेंड बैच कब चालू होगा, बिकॉज द फर्स्ट बैच ओनली आई हैव प्लान्ड अ लॉट टू गिव आउट, तो उसको देने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मतलब लेक्चर्स और वो सब बहुत ज्यादा है। तो अगर उसके बाद सेकेंड बैच चालू हुआ, मे बी यूल गेट टू नो ऑन यूट्यूब, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, बिकॉज जून से मेरा सीईटी का भी बैच चालू हो जाएगा, and based on the years coming by, I keep getting more number of students, so that takes more and more effort, and I personally am involved with my students. मैं ऐसा नहीं कि सबके भरोसे छोड़ देता हूँ, तो I am personally involved, so that is why it takes up a lot of bandwidth. So I'm not sure second batch होगा या नहीं. If you want to prepare, then genuinely I'm saying that it's a good choice. Placement related questions में क्या है कि placement में क्या क्या चीजें तुम्हें पूछते हैं, रुको, let me look at the question. अच्छा, what if somebody does not get placed in summer placement and बाहर से placement ढूंढना? That is where you need to build a personal brand on LinkedIn, or you need to have very good network. नेटवर्क अगर तुम्हारा पर्सनली अच्छा है तो फिर ठीक है, टॉप कॉलेज से तुम्हें प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, कॉलेज तुम्हें किधर ना किधर तो उठा के डाल ही देगी, बिकॉज कॉलेज का नाम इतना अच्छा है। कॉलेज के एलुमनाइज आके तुम में से 30-40 से उठा के लेके जाएंगे, हाँ, बिकॉज कॉलेज अपनी कॉलेज है, चलो उठा लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। वैसा इफ यू आर फ्रॉम लोअर कॉलेजेस, आई सजेस्ट स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन। तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से मेहनत करना चालू करना पड़ेगा, बिकॉज लेट्स बी वेरी क्लियर, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू गाइज नो और नॉट, टॉप कॉलेजेस में तुम्हारे पहले दिन से लेक्चर्स चालू होना हो, तुम्हारा प्लेसमेंट का प्रिपरेशन पहले दिन से चालू हो जाता है। तुम्हारा जीडीपीआई प्रिपरेशन, तुम्हारे आरसी के पॉइंटर्स, आरसी क्या, तुम्हारे रेज्यूमे के पॉइंटर्स, तुम्हारा ये सब वो लोग पहले दिन से चालू कर देते हैं कि नो गैप, नो स्टॉपिंग इन दिस, सो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। तो अगर तुम टॉप कॉलेज में नहीं हो तो तुम्हें भी फर्स्ट डे से चालू करना पड़ेगा सब प्रिपरेशन, समझ रहे हो? That means you need to reach out to people. You have to be in contact with people. Take some live projects. Play corporate competitions. ये सब करो ना. You cannot rest. If you didn't work before, you have to make sure that you are working now. Are you understanding?
And Yeah. yeah, the tough decision. Okay, yeah, just a minute. The tough decision is can't repeat one more year. Is this question answered with the NPCI का example and what Nakul said? I guess this question is answered well enough. That अगर मैं, if this is my last year and I cannot repeat, if you say that you cannot repeat, do you have a choice? If you don't have a choice, तो तुम मुझे सवाल क्यों कर रहे हो? The fact that you are asking me a question, that means there is a small hope that you have a choice. Use that choice. Go to a better college or build yourself. See, I'm not even saying MBA compulsory है. It's not compulsory. But अगर MBA करना है तो अच्छी कॉलेज से कर रहा हो, वरना मत करो. ठीक है? Otherwise drop MBA ना. I'm telling you, I'm a teacher. I earn my bread and butter out of this ना. मैं बोल रहा हूँ. Drop MBA if you don't want to do it from a top college. Don't do an MBA from a lower college. I'm telling this to you as a well-wisher. Okay? Okay. Somebody has any question that you guys can ask me? Yes, please ask. Camera चालू करके पूछो, please. Hello, sir. Yes, Omkar. Omkar here. Yeah, हाँ. yeah. So I am in a dilemma. अभी मेरा है ना SCM HRD कन्वर्ट हुआ है कोर और मोस्टली सिमसरी भी कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू वन ऑफ द ऑल इंडिया एग्जाम्स. तो मतलब मैं किसको प्रेफर करूं? मेरे को फाइनेंस में करना है और SCM HRD मतलब इतना अच्छा नहीं है फाइनेंस में. मतलब उसका HR और मार्केटिंग में अच्छे प्लेसमेंट्स है और मतलब इट्स नोन फॉर दैट. You have your answer. Hmm? That was going to be my answer. SCM No, HRD no, HR और but मार्केटिंग में अच्छा है. फाइनेंस के लिए सिंडम इज बेटर. नहीं, बट लाइक प्लेसमेंट वाइज तो भी मतलब उन लोग ऐसा लिखते हैं कि 22 LPA है फाइनेंस का. सो शुड आई कंसिडर गोइंग टू SCM HRD बिकॉज टिल इट हैज SCM like HRD का फीस कितना है? 28. वो लोग सिडनम का फीस कितना है? 2 लाख. हाँ SCM HRD प्राइवेटली ओन कॉलेज है. हाँ उनका फायदा है कि नहीं प्लेसमेंट रिपोर्ट इन्फ्लेट करके? हाँ है. उनको कोई पकड़ने वाला है कि अगर प्लेसमेंट रिपोर्ट इन्फ्लेट किया तो? वो आइडिया नहीं है पर मोस्टली वो मतलब है ना अभी मेरे पास उनका 22 और 23 का जो एक्सेल फाइल है ना तो वो हाँ. मेरे पास पूरा है. तो उसमें इंडिविजुअल्स के नाम है और उनका जो रोल्स नहीं कंपनी और उसके बाजू में पैकेज मत देख, पैकेज पैकेज. मत देख, इन हैंड सैलरी देख. Go and talk on LinkedIn, ask the people the in-hand salaries. I will guarantee you that in-hand salary is lower. Like I'll tell you, I was at NPCI. I am from JBIMS. Another person from, please like that, yeah. Another person from one of the top 6 IIMs. I will not name it. One of the top 6 IIMs. We were both placed at the same package. Same package. His in-hand salary was 21,000 less than me. 21. That's a big number if you understand. Yes. Yes. Same package, different in-hand salary. It all depends on how well your placement committee will negotiate it. It also depends on what college you are going to. पैकेज क्यों बड़ा करते हैं? बिकॉज कॉलेज दिखा सके ना, देख मेरे को मैं 40 लाख का पैकेज लाया, तो क्या करते हैं तेरे को अनयूजेबल आइटम्स ज्यादा दे देते पैकेज में कंपनी वाले. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब वो हम लोग से फीस ज्यादा ले रहे तो क्वालिटी भी ला रहे हैं थ्रू कंपनी. तो JBIMS कचरा कॉलेज है बे. नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट है. तो FMS जितना घटिया कॉलेज नहीं है. नहीं वैसा नहीं, वो तो फिर गवर्नमेंट है ना, तो वो तो सपोर्ट रहता ही है ना उनका. अरे कुछ नहीं बे, कुछ नहीं ऐसा. डजंट वर्क दैट वे. देख मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगर कुछ 5 lakhs का भी डिफरेंस रहेगा सैलरी का तो वो तो ऑफसेट हो जाएगा ना 4-5 years में. हाँ वो तो हो जाएगा. सी now you have to look at it from a long term perspective also ना. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर फाइनेंस के लिए एक्चुअली सिडनम अच्छा है, यू लर्न बेटर फाइनेंस देयर, देन इन द नेक्स्ट 5 years you'll also offset the difference in the salary. Also understand, you want a better salary or a better net worth? Better net worth, role also, better role also. In the end, भाई तू
ए हाँ अगर हाँ अगर मैं कंपनी में मैनेजर हूँ और मेरा 10 लाख सैलरी और कंपनी का प्यून 20 लाख कमाता है, आई विल बी लाइक फकिंग मेरे को प्यून बनाओ प्लीज। हाँ हाँ प्लीज बी वेरी रियलिस्टिक देयर। हाँ तो इफ यू वांट अ बेटर नेटवर्थ अंडरस्टैंड, तेरा जो वो 20 लाख तू बचा रहा है ना फीस में, उसको डाल मार्केट में, तू साल का ऐसे ही 20% के हिसाब से यू आराम से 1 लाख 4 लाख 4 लाख तेरा उधर ही हो जाए। तेरा जो डिफरेंस इन पैकेज है ना वो तू ऑफसेट कर लेगा एंड दैट विल कंपाउंड ओवर years. If हाँ you want हाँ a better net worth, then it makes sense to go to a sit down. हम्म। According to me, at least. This is my personal preference. वो बाद में it's a choice. It's a personal choice. सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है यार इस पे। You'll find other teachers will say कि नहीं SCM HRD वहाँ पे अलग होता है, प्राइवेटली ओन कॉलेज है, वो लोग गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है तो वो लोग शायद अलग से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है यार। I have seen a lot of people struggling to get placement for SCM HRD. पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिमसरी भी इन्फ्लेट करता हो पैकेजेस। अरे होने का तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, हर कॉलेज करती है, एक कॉलेज नहीं है जो नहीं करती है। There is not a हाँ single college that does not inflate their packages. Not a single college. सब करते हैं। अब चोरों में जो सस्ता वाला चोर, उसको जो कम चोरी करेगा वो पकड़ना। पर वो कैसे पता चलेगा? By asking LinkedIn people. अच्छा I'm telling you to ask the real numbers from people who don't care about giving you the real numbers. Are you understanding? ओके Yeah. चल Yeah, सब my ठीक। doubt, sir. Also, please make sure that you don't ask the present students. Okay? Why do I say this? हाँ ओमकार क्या हो गर्लफ्रेंड? नो करेंटली अच्छा, you have an ex? यस If you had a girlfriend, वो पूरी पागल होती थी। हम्म। हाँ तू बोलता था, कोई अगर अक्षर तेरे को आगे बोले, अरे सुन ना ये लड़की कैसे, तू उसको गाली देता था? नहीं ना, क्योंकि तेरी हम्म, गर्लफ्रेंड है। बट अगर वो तेरी एक्स है तो बाद में तू बोलता कि देख लड़की ये थोड़ी पागल थी, तू बोलता था ना, हाँ है कि नहीं? सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। अगर तू वो कॉलेज में, कोई अपनी कॉलेज को जब वो कॉलेज में है गाली नहीं देगा, पर लोग अपनी एक्स कॉलेज को बोल सकते हैं कि भाई बाकी सब ठीक है पर देख कॉलेज में थोड़ा फालतूगिरी, ये सब फालतूगिरी है। समझ रहा है? Nobody हाँ will abuse their present college. So never ask the present students. हम्म, Always ask the ex students. It's the best way to get real information. ठीक है? ठीक है थैंक यू। हाँ, चलो। See, my examples might seem a little off, but trust me, they make sense if you put a little thought into it. यस चलो. So Hello, sir. guys, yes. Yeah, my doubt was there. Last one question है guys. अब मैं थका हूँ थोड़ा. Last one question. Okay. I graduated in 2023. I don't know After who's talking. Gaurav. Okay. Let me turn on the camera. हाँ गौर बोल. Hmm. I graduated in 2023. After that, I did some internships here and there. 2 साल कुछ भी जॉब नहीं किया मैंने। मिल रहे थे ऑफर बट मैं खुद मना कर देता था। क्योंकि मेरा CFA भी चल रहा था उसी टाइम से, लेवल 1 हो गया मेरा। बट अब मैं जॉब देखूँ क्योंकि मुझे अभी अच्छी ऑफर मिल रही थी वापस। आपको शायद ये क्रैक CT ज्वाइन करने से पहले भी आपको एक बार बात हो चुकी है मेरी। मैं वही गौरव हूँ, पहले बता रहा था, आपको याद होगा क्योंकि सारे ट्यूशंस खराब है। मतलब आप वो Oh, याद है? oh, yes, I remember. Yes, now I remember मतलब you. मेरा हाँ बहुत सारे कोचिंग्स के साथ एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ तो वही मेरा बोलना था कि हाँ. लाइक अभी मुझे जॉब मिल रही है तो मैं जॉब के साथ साथ करूँ कि लाइक CFA लेवल 2 दे दूँ फिर करूँ कि सिर्फ यही करूँ। ओके, मैं सच बोलूं, जेन्युइनली माय सजेशन, तुझे जॉब मिल रही है फाइनेंस रिलेटेड है क्या? अभी नहीं मिल रही, थोड़े 2 महीने पहले मिल रही थी पर अब नहीं मिल रही फाइनेंस रिलेटेड। ओके, इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट तू सीएफए लेवल 2 क्लियर कर पाएगा हम्म तो फिर कर, एंड देन हाथ धो के तेरे एमबीए के पीछे पड़ जा। वाई आई सजेस्ट, या फिर यू डू द अदर वे राउंड, क्योंकि देख अगर तू सीएफए लेवल 2 करेगा तो तेरा एमबीए में बहुत ज्यादा फायदा होगा इफ यू आर इन अ गुड कॉलेज। राइट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज व्हाट आई वुड रिकमेंड इज दैट एमबीए पहले खत्म कर, बाद में सीएफए तो चलता रहेगा। दिस इज फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड। बट तेरा लेवल 1 क्लियर है एंड ओके इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट तू लेवल 2 के लिए थोड़ी पढ़ाई करके एक्चुअली क्रैक कर लेगा, यू नो व्हाट आई स्ट्रांगली सजेस्ट, ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट, कोई एक्चुअल कोचिंग ले ले और सीएफए लेवल 2 क्लियर कर ले। डोंट रिस्क टू टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। समझ रहे हैं गौरव? हाँ, क्योंकि तो बहुत अटेम्प्ट हो गए इसके बाद फिर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, मतलब नहीं करना। हाँ, इसीलिए एक्चुअली डू समथिंग एंड क्रैक इट। 2023 से हाँ 2025 आ गया, हाँ, तो सीएफए 2023। लेवल 2 एक्चुअली क्रैक कर एंड देन एमबीए के पीछे हाथ धो के पड़ जा। टिल देन डू टेक एमबीए एग्जाम्स,
जस्ट इन केस अगर तेरा क्लियर हो गया तो, समझ रहा है? बट योर फर्स्ट प्रेफरेंस हाँ शुड बी योर CFA level 2, बिकॉज फायदा क्या है अगर हो गया, इफ यू प्रिपेयर इन द राइट मैनर, लाइक आई टोल्ड यू, राइट। जिनका ज्यादा नहीं डालना है, यू हैव प्रिपेयर्ड, तुझे बस तेरी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना है, तुझे बस जो जरूरी है वो पढ़ना है। बट इशू क्या आ रहा है, लेवल 2 का एग्जाम नवंबर में, MBA का एग्जाम नवंबर में, मतलब सब कोइंसाइड करते हैं एक साथ। तो CFA level 2 का तो जान वाला अटेम्प्ट है। हाँ फिर वो स्किप करके ये CET वगैरह छोड़ के, ओमेट्स हाँ, छोड़ के उस पे ज्यादा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट स्टडी फॉर योर CFA प्रॉपरली बट टेक द फैब अटेम्प्ट। राइट राइट, गॉट अभी के दैट। लिए, अभी के लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर कर। जब तेरा सितंबर आ जाएगा, सितंबर में CFA को टांग दे दे, सितंबर अक्टूबर नवंबर खाली कैट के पीछे पड़ जा, गेट अ गुड परसेंटाइल, बाद में अगेन डू योर CFA। ड्यूरिंग ड्यूरिंग फेब एंड राइट तेरा इंटरव्यू MBA का चालू होगा, तब तक तो तेरा CFA L2 का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, तो CFA L2 दे दे। यू कैन कॉन्फिडेंटली से दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग माय CFA L2 आल्सो। यू कैन आस्क मी द इन्फॉर्मेशन, तूने पढ़ाई तो की है, तो वो लोग तुझे क्वेश्चंस पूछेंगे तो जवाब भी दे पाएगा। यू इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग L2 देन दे विल आल्सो बी हैप्पी कि चलो L2 वाला स्टूडेंट मिल रहा है, प्लेसमेंट में फायदा होगा, तो कॉलेज का भी नाम बढ़ेगा। समझ रहा है? ऑल्सो सर, एक केस सिनेरियो, CFA L2 नहीं हुआ, L1 है और जॉब नहीं है, इंटर्नशिप है, तो फिर तुझे क्या एडमिशन मिल भाव? गया, तुझे हाँ MBA का एडमिशन मिल गया। मिलेगा क्या, वही पूछ रहा हूँ कि तू क्या बोल रहा है, मैंने अभी L2 दिया, आई एम वेटिंग फॉर माय रिजल्ट, नो नो। या फिर बोल ना आई एम टेकिंग द नेक्स्ट अटेम्प्ट, आई एम डन विद माय प्रिपरेशन। वो लोग क्या तुझे CFA L2 का एकदम टॉप लेवल क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, नहीं, राइट राइट दे विल आस्क यू वर्किंग नॉलेज ऑफ CFA L2, दे विल नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन जिसमें तुझे वो एक्चुअल पूरा एनालिसिस करना है, वो सब नहीं। दे विल आस्क यू कि इसने बंदे ने एक्चुअल पढ़ाई की है या नहीं की है। समझ रहा है? बट लाइक एक फॉर केस एग्जांपल, सिनेरियो कंसीडर करते हैं, लाइक आई गॉट द पॉइंट। हाँ इफ सपोज आई डोंट गिव L2, है ना, L1 पे ही मैं दिया, हो गया मेरा हाँ, वो तो, मैं सिर्फ कैट का प्रिपेयर किया और संग में जॉब किया, तो वो जॉब की कोई इज्जत रहेगी क्या अभी 8 महीने की? जॉब की इज्जत डिपेंड ऑन हाउ वेल यू टॉक अबाउट इट ना। अगर लाइक तू मैं तेरे जॉब की मैं तो इज्जत करता है उसको वैसे बात ब्लफ करें। करूंगा खूब सारा, बट हाँ, बात यही है ना कि पेपर वहां पर जब कॉल्स आते हैं, तब वो बेर मिनिमम 1 को, जो 1 साल का एक्सपीरियंस रहता है उसको 4 पॉइंट या XYZ पॉइंट, फिर 2 साल का उसको 8 पॉइंट, तो वो पॉइंट्स तो मेरे कंसिडर ही नहीं होंगे। पर गौरव कैन यू कंट्रोल दैट नाउ? लाइक तू अगर अभी जॉब राइट, कर ले, हाँ नहीं तू कर अगर सकते। अभी जॉब कर ले, क्या कैट तक तेरा 1 साल का एक्सपीरियंस बनने वाला है? नहीं नहीं बनने वाला। तो तू अगर 11 महीने का भी एक्सपीरियंस ले ले तो सेंस बनता है क्या? नहीं, नहीं। बिकॉज तू तो फ्रेशर ही गिनने वाला है। तो हाँ देन बट डोंट बस डू वो इट। बोलने को हो जाता है एक्स्ट्रा, एग्जैक्ट, तो बट बोलने का कॉल्स क्या फायदा? कॉल्स के हाथ में नहीं, कॉल्स हाथ हाँ, में कॉल्स कॉल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेरे, देन स्क्रू इट ना। इफ यू नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स आउट ऑफ दिस वर्क एक्सपीरियंस, पे अटेंशन टू कैट, वर्क एक्स मत ले। नहीं। राइट समझ रहा है? राइट, ओके। Unless the money part of it is something that you really need. Some people generally need the राइट, money ना, वो सबका अलग अलग सीन है। इंटर्नशिप कर रहा था मैं, बट हाँ, अभी देख लेंगे कुछ तो। इसीलिए ठीक है। ओके, चल, so guys, I hope you guys like the थैंक यू। session. It was something that I really enjoyed. I really like taking such sessions. I like to feel that I'm helpful to you guys. I like to feel good about it. And अगर session genuinely helpful लगा तो please, I'll because lot of सब्सक्राइब कर students दो। called me and told me that sir please YouTube पे डाल देना, I'm gonna put it up on YouTube. But I always prefer you come live. तो या इफ यू लाइक इट देन प्लीज यूट्यूब पे कल तक ये वीडियो चला जाएगा, सिर्फ लाइक कर देना, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है? सर सीईटी का यस सर। रिजल्ट आएगा उसके बाद भी एक और सेशन करोगे आप इससे? जरूरत है क्या? The तभी point is लोगों को ज्यादा everything is क्लैरिटी होगी वेयर दिस everything is थिंग discussed already. At that point, you should not be waiting. At that point, you cannot wait for me to explain you the right decision. At that point, you should be smart enough to take a decision. ठीक है? तब चाहिए तो वापस ये सेशन देख लेना YouTube पे। ठीक है? So guys, as a सर एक request, क्वेश्चन if you था। guys can, एक मिनट वाली सोहम, if you guys can, सिर्फ कुछ भी एक YouTube पे कल वीडियो आएगा तो कमेंट कर देना, because it really helps me reach out to more people. ठीक है? And genuinely, if you're preparing for CAT, not because it's my institute, but if I was a third party, I would genuinely tell you, Crackit is a good place to be at, to learn. एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। ठीक है? जस्ट सोहम प्लीज आस्क। सर आपने सीएफए किया है क्या? तो सीएफए लेवल 1 के लिए कितना टाइम लगता है, डेडिकेट करना पड़ता है L1 क्लियर करने genuinely के लिए? needs, वो लोग बोलते हैं that you'll need 400 hours of study. I say that if you don't have a financial background, you'll need at least 650 hours of study. 650 hours मतलब ऐसा नहीं कि दिन का 10-10 घंटा पढ़ ले और 60 दिन में हो जाएगा, नहीं चलेगा। Okay, you will need to genuinely put in
एक्चुअल गुड मेंटल 600 hours ऑफ स्टडी. दैट मीन्स आराम से L1 के लिए आई सजेस्ट, इफ यू आर नॉट अ फाइनेंस पर्सन, टेक एटलीस्ट 5 months टू प्रिपेयर, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली एग्जाम. डोंट रिस्क कि चलो यार देख लेते हैं क्या हो राइट जाएगा, राइट फोड़ दिया तो फोड़ दिया, वैसा वाला मत करना. ठीक है. रजिस्टर करने के लिए अराउंड ₹1,00,000 लगते हैं, तो बहुत हो जाता है. Yeah. When I took it at that time, it was 1,04,000 that I paid for it. I took it back in 2017. ओके L1 है मेरा बस, सर, मैं उसके आपने ऊपर नहीं. लेवल लेवल तीनों की है क्या? आपने नहीं ना? एक, I ओके realized when I studied L1, I realized it's not helpful to what I want to do in life. I stopped it. खत्म. तो whatever I tell you, whatever I teach, मैं जो भी ज्ञान देता हूँ, वो सब is based on what I have learned from life. मैं तो कुछ भी नहीं बोलता. ठीक है. I have made a lot of mistakes in life. I don't want you to make them. तू बोलेगा वो मिस्टेक किए रे मैंने, सब कांड किए लाइफ में. या ठीक है. चलो, बाय बाय ओके गाइस. ओके आई होप दिस सेशन So, वाज sir, हेल्पफुल. As I said, please थैंक help यू me out सर. to listen to. Yeah. hi Jigar sir. So, Yeah. last question. It is just related to what Can't see you. Nakul ने Can't see पूछा you. था. Can't I'm see not you. able to switch on my camera. Okay, बोलो I've joined through browser. बोलो So, बोलो. so Nakul ने I think पहले क्वेश्चन पूछ लिया था, right? He has 2 years of experience. So मेरा actually around 4 years of experience है. I'm in the field of ESG. But I'm confused. मतलब मैंने अटेम्प्ट दिए है 2-3 बार कैट के, हाँ, बट 70 के आसपास 60 के आसपास ही है परसेंटाइल. So मैं सच I'm बोलूं, confused whether मैं should सच I go बोलूं, for executive MBA or what. मैं सच बोलूं, इफ यू हैव Yes, yes. genuinely scored a 65, 70, anything less than a 80 percentile in CAT ना, तो तूने बेसिक्स ही नहीं किया बराबर से. आई अच्छा. सजेस्ट, सच बोलूं, एक बार है ना प्रॉपर पढ़ाई करके ट्राई कर. एग्जीक्यूटिव एमबीए तभी ही करो जब तुम्हें पता है दैट मेरी जेब में जॉब है, मेरी कंपनी में मैं वापस सेम कंपनी में जाऊंगा तो मेरे को वो प्रमोशन दे देगा, तो ही एग्जीक्यूटिव एमबीए करो, वरना मत करो. ओके. दिस इज माई Okay. स्ट्रॉन्ग सजेशन टू यू गाइस. Otherwise I should go for full MBA. Yes, full time MBA करो. My preference will always be full time MBA for all of my students. That's what I suggest you. ठीक है. Okay. चलो, बाय बाय. बाय गाइस. I hope this session was good and you found it helpful. Yes. Bye bye. चलो. Good Yes, night. sir. बाय Bye. सर. थैंक यू Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू. Bye, sir. Thank you.